हालेलुया। आइए हम सब प्रार्थना करते हैं। हमारे प्रेमी स्वर्गीय अनुग्रहकारी अच्छे, बहुत अच्छे और भले पिता, धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर आपकी भलाइयों के लिए। हम आपको धन्यवाद देते हैं और आपकी महिमा करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं पिता। ये सारी दुनिया बदल सकती है, इस संसार का सब कुछ चेंजेबल है, लेकिन अगर कोई नहीं बदलता तो वो आप नहीं बदलते। आप हमेशा हमारे प्रेमी, दयालु, कृपालु, हमेशा एक जैसे अनुग्रहकारी बने रहने वाले हमारे पिता हैं। पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते हैं आज की इस फेलोशिप के लिए, धन्यवाद देते हैं आपकी उपस्थिति के लिए, धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। यहाँ जितने लोग हैं, जितने लोग ऑनलाइन हमें देख रहे और सुन रहे हैं, सबको परमेश्वर पिता आप बहुत प्यार करते हैं। इनकी फैमिलीज को भी आप बहुत प्यार करते हैं। इन सब पर आप अपना अनुग्रहकारी हाथ बढ़ाएं, इन सबको आप आशीष दे परमेश्वर पिता। आप हमारे महान पिता हैं, अच्छे पिता हैं, हमेशा हमारा ख्याल रखने वाले पिता हैं, और हम आपको धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। धन्यवाद प्रभु यीशु ने जो क्रूस पर काम पूरा कर दिया, उस पूरा हुए काम को हम अपने जीवन में एक उत्सव की तरह हर दिन मनाते हैं, क्योंकि उसके द्वारा हमें शांति मिली है, उसके द्वारा हमें आपकी पवित्रता मिली है, उसके द्वारा हमें आपकी धार्मिकता मिली है, उसके द्वारा हम आपकी कृपा के पात्र बने हैं। इसलिए हम सारी महिमा आपको देते हैं परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं अच्छे पिता। यहाँ आज पूरा समय आप हैं हमारे साथ। आप निर्बल को बल देते हैं, आप हमेशा संभालते हैं, और आप यहाँ पूरा समय आपकी सामर्थ को बहाल करेंगे और सारी बातों को आज आप परफेक्टली पूरा करेंगे। जितने लोग आज यहाँ नहीं आए हैं, सबको जहां कहीं भी वो हैं, नामो नाम आप छू कर आशीष दीजिए। सब पर अपना कृपालु हाथ आप बनाकर रखेंगे। उनके उनके भी प्रियजनों पर अपना अनुग्रहकारी हाथ आप बनाकर रखेंगे और आप उनकी संभाल करेंगे। धन्यवाद परमेश्वर। धन्यवाद देते अच्छे पिता। हमारी सोच और समझ से बढ़कर, हमारे मांगने और प्रार्थना से भी अधिक आज आप हमारे बीच में अपनी महिमा को प्रकट करने जा रहे हैं। हम धन्यवाद देते हैं आपको इसके लिए। धन्यवाद परमेश्वर। हालेलुया, आमेन, आमेन, हालेलुया। जय जय नाम यीशु नाम, गाऊं मैं सुबह हो शाम। जय जय नाम यीशु नाम, गाऊं मैं सुबह हो शाम। जय जय नाम यीशु नाम, गाऊं मैं सुबह हो शाम। बलहीन का सहारा, पापियों का दोस्त है तू। यीशु तू है कितना प्यारा, शब्द ना कैसे बताएं। बलहीन का सहारा, पापियों का दोस्त है तू। यीशु तू है कितना प्यारा, शब्द ना कैसे बताएं। जय जय नाम यीशु नाम, गाऊं मैं सुबह हो शाम। जय जय नाम यीशु नाम, गाऊं मैं सुबह हो शाम। तुझ में बना रहूं तो अमृत फल लाऊं मैं। गाऊं तेरी जय सदा तो तुझ सा बन जाऊं मैं। तुझ में बना रहूं तो अमृत फल लाऊं मैं। गाऊं तेरी जय सदा तो तुझ सा बन जाऊं मैं। जय जय नाम यीशु नाम, गाऊं मैं सुबह हो शाम। जय जय नाम यीशु नाम, सुबह हो शाम। तुझ में बना रहूं तो अमृत फल लाऊं मैं। गाऊं तेरी जय सदा तो तुझ सा बन जाऊं मैं। जय जय नाम यीशु नाम, जय जय नाम यीशु नाम, गाऊं मैं सुबह हो शाम। तू ही है जो मुझको बुलाता
योजनाएं सफल हो जाए। तू ही है जो मुझको बुलाता, देता है जीवन जल। तेरी शक्ति पाऊं सदा और योजनाएं सफल हो जाए। जय जय नाम यीशु नाम गाऊं मैं सुबह शाम। जय जय नाम यीशु नाम गाऊं मैं सुबह शाम। सच्चा नाम अच्छा नाम गाऊं मैं सुबह शाम। मीठा नाम प्यारा नाम गाऊं मैं सुबह शाम। यीशु नाम गाऊं मैं सुबह शाम। गाऊं मैं सुबह शाम। गाऊं मैं सुबह शाम। गाऊं मैं सुबह शाम। आमेन। बलहीन का सहारा, पापियों का दोस्त है तू। यीशु तू है कितना प्यारा, शब्द ना कैसे बताऊं। दुनिया पापी से नफरत करती है, दुनिया बलहीन को नकारती है, लेकिन यीशु आपने पापियों से प्यार किया। आपने पाप को सजा दी, पापी को सजा नहीं दी। और हम धन्यवाद देते हैं यीशु, जो पाप की दीवार हमारे और पिता के बीच में थी, आपने अपना पवित्र लहू बहाकर हमेशा के लिए उसे मिटा दिया। इसीलिए आज हम आपको धन्यवाद देते हैं। हम आज कहते हैं यीशु हमारे मन में भी आप हैं, हमारे दिल में आप हैं, हमारी प्रार्थना में आप हैं, हमारी स्तुति में आप हैं, हमारी जिंदगी में आप हैं यीशु, क्योंकि आपने हमारी जिंदगी को बचाया है, आपने हमें नई जिंदगी दी है। इसलिए सारी महिमा हम आपको देते हैं। आमेन। हालेलुया। मेरे मन में तू ही तू, मेरी नजर में तू ही तू, मेरे होठों पे तू ही तू, मेरे दिल में तू ही तू, मेरे मन में तू ही तू, मेरी नजर में तू ही तू, मेरे होठों पे तू ही तू, मेरे दिल में तू ही तू। जय यीशु प्रभु, जय यीशु मेरे यीशु, जय यीशु हालेलुया। जय यीशु, जय यीशु प्रभु, जय यीशु मेरे यीशु, जय यीशु हालेलुया। जय यीशु, मेरी प्रार्थना में तू ही तू, मेरी स्तुति में तू ही तू, मेरे गीतों में तू ही तू, मेरे जीवन में तू ही तू, प्रार्थना में तू ही तू, मेरी स्तुति में तू ही तू, मेरे गीतों में तू ही तू, मेरे जीवन में तू ही तू। जय यीशु प्रभु, जय यीशु मेरे यीशु, जय यीशु हालेलुया। जय यीशु, जय यीशु प्रभु, जय यीशु हालेलुया। जय यीशु, मेरी सांसों में तू ही तू, मेरी सोचों में तू ही तू,
मेरे ख्वाबों में तू ही तू, मेरी बातों में तू ही तू, मेरी सांसों में तू ही तू, मेरी सोचों में तू ही तू, मेरे ख्वाबों में तू ही तू, मेरी बातों में तू ही तू। जय यीशु प्रभु, जय यीशु मेरे यीशु, जय यीशु हालेलुया, जय यीशु, जय यीशु प्रभु, जय यीशु मेरे यीशु, जय यीशु हालेलुया, जय यीशु। एक बार और, जय यीशु मेरे यीशु, जय यीशु मेरे अच्छे प्रभु, जय यीशु हालेलुया, जय यीशु, जय यीशु, जय यीशु, जय यीशु। आमेन, हालेलुया। प्रभु यीशु, हम दिल से आपको धन्यवाद देते हैं। जब कोई हमें नहीं समझता, आप हमें समझते हैं। जब कोई हमें पसंद नहीं करता, आप हमें पसंद करते हैं। जब कोई हमें प्यार नहीं करता, आप हमें प्यार करते हैं। आपने हमें हमेशा के लिए अपना लिया है। हमारे पास्ट, हमारे प्रेजेंट, हमारे सारे फ्यूचर के भी एक एक पाप की पाई पाई आपने अपना जीवन दे के चुकाई है। आज हम पापी नहीं, आज हम परमेश्वर के धर्मी बेटे और बेटियां हैं। परमेश्वर का वचन कहता है आज हम परमेश्वर के प्रेम की दृष्टि में निर्दोष, निष्पाप, निष्कलंक हैं। आशीषों के वारिस बन गए हैं। आज हम परमेश्वर की आशीषों का घर हैं। हम, हमारे सर पर आशीषों का मुकुट रहता है हमेशा। परमेश्वर हमें इतना प्यार करते हैं कि उन्होंने हमें पापी से धर्मी ही नहीं बनाया, हमें आशीषों से भी भरपूर कर दिया। हम पिता आपको धन्यवाद देते हैं हमेशा के लिए। आमेन। जीवन मिलया मिलया आशीष ठहरी ठहरी बरकत आई आई है यीशु। जीवन मिलया मिलया आशीष ठहरी ठहरी बरकत आई आई है यीशु। फिर से जीवन मिलया मिलया आशीष ठहरी ठहरी बरकत आई शो। बंधन टूट गए गम भी मुक गए अथरू सुख गए यीशु। बंधन टूट गए गम भी मुक गए अथरू सुख गए यीशु। जीवन मिलया आशीष ठहरी ठहरी बरकत आई है यीशु। जीवन मिलया आशीष ठहरी ठहरी बरकत आई। मेरी टाल बन जाता ख्याल रखदा हर पल दा। मेरी टाल बन जाता ख्याल रखदा हर पल दा। मेरे सुख दुख दा सांझी मेरे नाल नाल चलदा। मेरे सुख दुख दा सांझी मेरे नाल नाल चलदा। ना मैं थकना ना मैं अकना करांगा महिमा है यीशु। ना मैं
थकना थकना ना मैं अखना अखना करांगा महिमा महिमा है यीशु जीवन मिलिया आशीष ठहरी ठहरी बरकत आई आई है यीशु ईमान जो मैं करया भला यीशु दा पढ़िया ईमान जो मैं करया भला यीशु दा पढ़िया उन तरस मेरे देखा मैनू चंगा भी करया उन तरस मेरे देखा मैनू चंगा ही करया चाचे चढ़ गया तर गया दुश्मन हार गया है यीशु चाचे चढ़ गया डूबया तर गया दुश्मन हार गया है यीशु जीवन मिलिया आशीष ठहरी ठहरी बरकत आई है यीशु यीशु जीवन दा दरिया विच चाहना हां तरना यीशु जीवन दा दरिया विच चाहना हां तरना मेरे जह बेटे दा हाथ यीशु ने पढ़िया मेरे प्रिय बेटे दा हाथ यीशु ने पढ़िया ना कोई लपया ना कोई होना यीशु जया सोना है यीशु ना कोई लपया ना कोई होना यीशु जया सोना है यीशु जीवन मिलिया आशीष ठहरी बरकत आई है यीशु जीवन मिलिया आशीष ठहरी बरकत आई है यीशु बंधन टूट गए गम भी मुक गए अथरू सुख गए यीशु बंधन टूट गए गम भी मुक गए अथरू सुख गए यीशु बंधन टूट गए गम भी मुक गए अथरू सुख गए यीशु जीवन मिलिया आशीष ठहरी बरकत आई है यीशु जीवन मिलिया आशीष ठहरी बरकत आई है यीशु बंधन टूट गए गम भी मुक गए अथरू सुख गए यीशु बंधन टूट गए गम भी मुक गए अथरू सुख गए यीशु आमीन। धन्यवाद देते हैं यीशु जीवन मिलिया आशीष ठहरी बंधन टूट गए अथरू सुख गए यीशु आपके कारण क्योंकि पाप बंधन देता था श्राप लाता था बीमारियां लाता था जीवन में कमी घटी लाता था क्लेश लाता था आपने हमारे पापों को हमेशा के लिए धो दिया जब हमने विश्वास किया आपके नाम पर कि हाँ यीशु हम राजी होते हैं आपके साथ आपने हमारे पापों की कीमत चुका दी है मैं मानती हूँ आपने मेरे पास्ट प्रेजेंट और सारे फ्यूचर के पापों को अपने लहू से धोकर अपने पवित्र लहू से शुद्ध कर दिया मुझे तो बंधन टूट जाते हैं पाप का बंधन जो श्राप लेके आता है वो टूट जाता है बीमारियां लेकर आता है वो टूट जाता है शर्मिंदगी लेकर आता है दोष भावना लेकर आता है डरों को लेकर आता है हमेशा वो सब टूट जाते हैं डर का बंधन जब कोई भी पीछा नहीं कर रहा होता ऐसा लगता है कि कोई हर समय मेरे पीछे है वो डर का बंधन पाप की वजह से होता है वो भी टूट जाता है दोष भावना गिल्ट गलानी चली जाती है
क्योंकि पाप की वजह से ही दोष आता है। जब पापों की माफी हो जाती है तो दोष भी चला जाता है। यीशु ने हमसे इतना प्यार किया कि अपने प्राणों को भी हमारे लिए बलिदान कर दिया। आमेन, हालेलुया। मैंने पूछा प्रभु से, तू क्यों करता मुझसे इतना प्यार। मैंने पूछा प्रभु से, तू क्यों करता मुझसे इतना प्यार। फिर से मैंने पूछा प्रभु से, तू क्यों करता मुझसे इतना प्यार। उसने कहा पूरे दिल से, क्योंकि तू है मेरे हाथों की रचना। उसने कहा पूरे दिल से, क्योंकि तू है मेरे हाथों की रचना। मैंने पूछा प्रभु से, तू क्यों करता मुझसे इतना प्यार। मैंने पूछा प्रभु से, तू क्यों करता मुझसे इतना प्यार। तेरी राहों पर चलते चलते कई बार मेरे कदम भटक गए। तेरी राहों पर चलते चलते कई बार मेरे कदम भटक गए। फिर भी न छोड़ा तूने हाथ मेरा, फिर भी न छोड़ा तूने हाथ मेरा। क्यों करता मुझसे इतना प्यार। मैंने पूछा प्रभु से, तू क्यों करता मुझसे इतना प्यार। मैंने पूछा प्रभु से, तू क्यों करता मुझसे इतना प्यार। उसने कहा पूरे दिल से, क्योंकि तू है मेरे हाथों की रचना। उसने कहा पूरे दिल से, क्योंकि तू है मेरे हाथों की रचना। मैंने पूछा प्रभु से, तू क्यों करता मुझसे इतना प्यार। मैंने पूछा प्रभु से, तू क्यों करता मुझसे इतना प्यार। मैंने पूछा प्रभु से, तू क्यों करता मुझसे इतना प्यार। इतना प्यार, इतना प्यार। आमेन। जब आप पूरे दिल से प्रभु के प्यार को रिसीव करते हैं, आप अपनी तरफ नहीं देखते कि मैं तो लायक नहीं हूँ, मैं तो योग्य नहीं हूँ, मुझ में तो बहुत कमियां हैं, मेरा तो जीवन सही नहीं है। प्रभु नहीं कहते कि तू अपनी तरफ देख। प्रभु कहते हैं मेरी तरफ देख, मैं तुझे योग्य बनाऊंगा, मैं तेरे जिंदगी में सब कुछ को संभालूंगा, मैं सब कुछ को सही कर दूंगा तेरे जीवन में। जो बातें तुझे अपने जीवन में पसंद नहीं है, मैं सब कुछ को ऐसा कर दूंगा कि तू भी हैरान हो जाएगा। तू सिर्फ मेरे प्यार पर भरोसा रख, तू सिर्फ मेरे प्यार की तरफ देख, विश्वास रख कि मैंने तेरे पापों की कीमत चुका दी है और अब तेरे पापों के लिए ना तो तुझे सजा मिलेगी, ना कोई दोष लगाया जाएगा, ना तेरे पापों का न्याय होगा, क्योंकि मैंने अपने एक ही पवित्र बलिदान के द्वारा
हमेशा के लिए ये काम पूरे सृष्टि, पूरे संसार के लोगों के लिए सिद्धता से, पूरी तरह से संपन्न कर दिया इस काम को। और जो कोई भी व्यक्ति इस संसार का मेरे इस पूरा हुए कार्य पर विश्वास करेगा, उसका जीवन आशीषित जीवन होगा। वो मुझ पर भरोसा रख के चलेगा, मैं उसके जीवन को पूरी तरह संभाल लूंगा, हर बोझ से उसे आजाद कर दूंगा। परमेश्वर आपसे कुछ नहीं चाहते, उनको आपका कुछ नहीं चाहिए। सब कुछ को देने वाले पिता हैं वो, उनको आपसे कुछ नहीं चाहिए। वो कहते सिर्फ मेरी तरफ देख ले, मेरे प्यार की तरफ देख, मेरे प्यार के साथ राजी हो जा। तू देख, दुनिया देखती रह जाएगी तेरी जिंदगी को कि कैसे सब कुछ बदल गया इसकी जिंदगी में, कैसे मैं तुझे ऊंचा उठाता हूं। परमेश्वर की महिमा कमी घटी, गरीबी और कंगाली में नहीं होती है, बीमारी में नहीं होती है। परमेश्वर की महिमा होती है जब हमारा जीवन ऊंचा होता है, बीमारियों से ऊंचा, कमी घटी से ऊंचा, शैतान से ऊंचा। परमेश्वर को तब महिमा मिलती है। इसीलिए परमेश्वर कहते तू केवल इतना कर, तू मेरे प्यार की तरफ देख, मेरे प्यार पर भरोसा कर। मेरा प्यार बाकी सब कुछ को संभाल लेगा। मेरा प्यार सब कुछ को संभालने की सामर्थ्य रखता है। मेरा प्यार तुझे शांति देगा, मेरा प्यार तुझे चंगाई देगा। वो टूटे मन को शांति देता है, थके हुए को आराम देता है, वो सब कुछ को नया कर देता है उनका प्यार। केवल इतना ही करना है, हम उनके प्यार की तरफ देखना चुने, क्योंकि वो हमारे अच्छे प्रेमी स्वर्गीय पिता हैं, जिन्होंने प्रभु यीशु को हमारे लिए देह धारण, वचन में लिखा वचन देहधारी हुआ। परमेश्वर का वचन यीशु इस दुनिया में देहधारी हुआ, और हम सब ने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसे पिता के इकलौते की, और हम पर अनुग्रह हुआ, कृपा पर कृपा हमने परमेश्वर पिता से ग्रहण की, क्योंकि वो हमारे अच्छे पिता हैं, भले पिता हैं। धन्यवाद देते अच्छे पिता। यहाँ जितने लोग हैं, जितने लोग ऑनलाइन हैं, आप सबको नामो नाम आशीष दीजिए, इनके भीतर आप आराम दीजिए परमेश्वर। जो भी घाव, जो भी चोटें हैं, जो भी ऑफेंडमेंट्स है अंदर, आप इन्हें ब्लेस कीजिए और उन सब से छुटकारा दीजिए यीशु के नाम से। प्रभु, आप जीवन देने वाले प्रभु हैं, आप जीवन का सोता हैं। प्रभु, आज ही आपके स्वाद को चखें, आज ही आपके प्रेम को जाने और गहराई से कि आप कितने अच्छे हैं। प्रभु, वचन में लिखा चख कर देखो कि परमेश्वर कितने भले हैं। जिसने भी चखा उन्हें मीठा पाया है, उन्हें भला पाया है। प्रभु, ये भी आपके स्वाद को आज चखें परमेश्वर। ब्लेस करें आप इन सबको, इनकी फैमिलीज जहां भी हैं, सबको आप ब्लेस करें परमेश्वर। आपका अनुग्रह और शांति इनकी जिंदगियों में मल्टीप्लाई हो जाए यीशु मसीह के नाम से। धन्यवाद परमेश्वर। हम आपके पास बैठकर आज आपसे आपकी बातें सुनना चाहते हैं, क्योंकि केवल आप ही हैं जो भीतर शांति देते हैं। प्रभु, हर एक की आप मदद करेंगे, मेरी भी मदद करेंगे। जो जैसा यहाँ आया है वैसा ही वापस लौट नहीं जाएगा। आज हर जीवन बदलेगा प्रभु यीशु के नाम से। आमीन, आमीन, हालेलुया। कैसे हैं सब? आमीन, आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दें। प्रभु की उपस्थिति यहाँ है हमें फिर से तरोताजा करने के लिए, हमें फिर से अपनी बातें सिखाने के लिए। परमेश्वर यहाँ है, वो जीवित हैं, वो रियल हैं, वो सच्चे हैं, और उनकी उपस्थिति यहाँ है। वो अच्छे पिता हैं, उनकी भलाइयाँ हमारी जिंदगी में अनगिनत हैं, और वो वहीं रुक नहीं जाते। उनकी भलाइयाँ हमारे लिए आगे के जीवन के लिए भी जितनी हमारी जरूरत है उससे भी अधिक है। आमीन। इसीलिए उन्होंने हमें अपना प्योर अनअडल्ट्रेटेड वचन दिया है,
अपना वचन दिया ताकि हम उनके वचन को सुने, उनके वचन में से हम रिसीव करें। उनका वचन हमें हमें जैसा मैं हर बार बोलती हूँ, उनका वचन भोले लोगों को सियाना बनाता है। उनका वचन जब हम सुनते हैं, बिना मिलावट का सुनते हैं, तो वो हमारी समझ को खोल देता है, हमारे हमारे अंदर अंधकार को दूर कर देता है, रोशनी को ले आता है। और हम फिर वैसे नहीं रहते जो जब हम वचन को नहीं जानते हैं, हमारी अंडरस्टैंडिंग नहीं होती है। देखो, नॉलेज होना वचन की और अंडरस्टैंडिंग भी होना, ये दोनों जरूरी हैं। वचन की खाली नॉलेज होना काफी नहीं है, वचन को जानना भी और उसकी समझ भी होना हमारे लिए बहुत जरूरी है। आमीन। और इसीलिए वचन में लिखा है, तेरी बातों के खुलने से, साम 119:30 में लिखा है, भजन संहिता 119 के 30 में, तेरी बातों के खुलने से प्रकाश होता है, उससे भोले लोग समझ प्राप्त करते हैं। तो हम जब वचन सुनते हैं परमेश्वर का, तो हम केवल ज्ञान प्राप्त करने के लिए नहीं सुनते हैं कि मुझे बहुत कुछ पता चल जाए। हम सुनते हैं, हम उसको अपने अंदर जज्ब करते हैं। जब हम उसको अपने अंदर जज्ब करते हैं, तो हम बहुत प्यार करते हैं परमेश्वर के वचन से, क्योंकि उसके बिना हमारा जीवन कुछ नहीं है। तो इसलिए हम परमेश्वर के वचन की डीपर अंडरस्टैंडिंग अपनी लाइफ में चाहते हैं, कि हमें उसके बारे में गहराई से पता होना चाहिए जो परमेश्वर का वचन हमें कहता है। क्योंकि परमेश्वर जो कुछ भी आपके लिए और मेरे लिए किया, असीमित है। वो जो कुछ भी आपके लिए क्रूस पर उन्होंने कर दिया है, उसकी कोई सीमा नहीं है, जो यीशु के द्वारा किया है। और किसके लिए किया है? प्रभु यीशु किसके लिए आए थे? आपके लिए और मेरे लिए आए थे, हमारे लिए आए थे प्रभु यीशु मसीह। और जैसा कि वचन बोलता है, वो हमारे अपराधों के लिए घायल हुए, हमारे अधर्म के कामों के लिए कुचले गए, हमारी शांति के लिए यीशु ने अपने ऊपर ताड़ना सही, ताकि यीशु के कोड़े खाने से हम चंगे हो जाएं। हालेलुया। उसमें भजन संहिता 103 में लिखा है, मेरे मन तू यहोवा को धन्य कहना, उसके किए हुए उपकारों को तू कभी ना भूलना, क्योंकि वही तो है जो तेरे पापों को क्षमा करता है और तेरे सारे रोगों से तुझे चंगा करता है। वो इतना भला परमेश्वर है, इस काम को भी उन्होंने पूरी तरह से हमारे लिए पहले ही क्रूस पर पूरा कर दिया है, उसमें कुछ बाकी नहीं छोड़ा है। इसीलिए यूहन्ना 3:16 क्या कहता है? परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि अपना इकलौता सारे जगत के लिए दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो, बल्कि अनंत जीवन को प्राप्त करे। आमीन। तो जैसा कि लास्ट वीक भी हम अनंत जीवन के बारे में बात कर रहे थे, आज भी मैं उसी को ही लेकर आगे बढ़ना चाहूंगी कि परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह ने जैसा कहा कि परमेश्वर का कार्य यही है, अनंत जीवन यही है, कि वो तुझ एकमात्र सच्चे परमेश्वर को, अद्वितीय परमेश्वर को जाने और जिसे तूने भेजा है उसे जाने। अनंत जीवन यही है। तो हम अनंत जीवन को आज और थोड़ा देखेंगे आगे, कि मेरे साथ आप निकाल सकते हो जॉन 4:14, यूहन्ना 4:14। परंतु जो कोई उस जल में से पिएगा जो मैं उसे दूंगा, वह फिर अनंत काल तक प्यासा ना होगा, वरन जो जल मैं उसे दूंगा वह उसमें एक सोता बन जाएगा और जो अनंत जीवन के लिए उमड़ता रहेगा। जो जल यीशु ने बोला मैं उसे दूंगा, उसको वो पीकर, वो रिसीव कर कर वो कैसा हो जाएगा? वो फिर कभी प्यासा नहीं होगा, बल्कि जो मैं उसे दूंगा वो उसके भीतर हमेशा के लिए, अनंत जीवन तक के लिए बहता हुआ सोता बन जाएगा। अब बहुत लोग अनंत जीवन को बोलते हैं, इटर्नल लाइफ का मतलब मरने के बाद स्वर्ग जाना, बस उनके लिए उसकी यही डेफिनेशन है कि मरने के बाद हम स्वर्ग जाएंगे। पर यीशु ने यहाँ क्या कहा कि वो जीवन जो इंसान के अंदर शुरू होता है और जो
कंटिन्यू रहता है, उसके अंदर शुरू होगा। वो जो जल मैं उसे दूंगा, जब वो उसको पिएगा तो उसके अंदर कैसा, कभी ना खत्म होने वाला वो अनंत जीवन का सोता बन जाएगा, वो उसके अंदर हमेशा बहता रहेगा। आमेन। तो यीशु ने यहाँ क्या कहा कि जो जल मैं उसे दूंगा, यानी कि वो जल दुनिया में नहीं है, बाहरी जल की बात नहीं हो रही है यहाँ पर, है ना, जो हम पानी पीते हैं उसकी बात नहीं हो रही है। यहाँ पर यीशु ने क्या बोला, जो जल मैं उसे दूंगा वो साधारण पानी नहीं है। एक जो जल मैं उसको दूंगा वो क्या है, वो आत्मिक होगा, अंदरूनी होगा, वो आत्मिक जीवन होगा, वो परमेश्वर के का आत्मा होगा उस व्यक्ति के अंदर, और परमेश्वर के साथ उसका जीवित रिलेशनशिप होगा, लिविंग रिलेशनशिप विद गॉड उसका होगा, जीवित रिश्ता उसका परमेश्वर के साथ हो जाएगा। आमेन। ये आज आप और मैं हम जानते हैं इस वचन को कि जब हमने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया, कैसे मिलता है ये आत्मिक जीवन, परमेश्वर का आत्मा कैसे हम रिसीव करते हैं अपने अंदर, या परमेश्वर के साथ हमारा रिलेशनशिप कैसे होता है, केवल प्रभु यीशु मसीह ने जो क्रूस पर पूरा किया, जब हम उस पर विश्वास करते हैं उसके द्वारा हम उस वो जो जल है उसको अपने अंदर रिसीव करते हैं। और जब हम उस जल को अपने अंदर रिसीव करते हैं तो क्या रिसीव करते हैं, परमेश्वर के आत्मा को रिसीव करते हैं, परमेश्वर के जीवन को, आत्मिक जीवन को रिसीव करते हैं। और फिर जब हम उस जल को प्रभु यानी कि प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तो फिर वो हमें वो ऐसा जीवन देता है जो परमेश्वर के साथ हमारा हमेशा का रिलेशनशिप, प्रतिदिन का रिश्ता हमारा परमेश्वर के साथ हो जाता है। तो अनंत जीवन का मतलब, इटर्नल लाइफ का मतलब ये नहीं है कि मैं मरने के बाद स्वर्ग जाऊंगा, ये आपका हर दिन परमेश्वर के साथ रिलेशनशिप है। क्यों? क्योंकि जब अनंत जीवन, आपने यीशु पर विश्वास किया, इटर्नल लाइफ को आपने रिसीव किया, परमेश्वर के आत्मा को, अनंत जीवन मतलब परमेश्वर का जीवन, इटर्नल लाइफ मतलब परमेश्वर की लाइफ, जब आपने उसको अपने अंदर रिसीव किया तो परमेश्वर के आत्मा के द्वारा रिसीव किया है। अब जब परमेश्वर का आत्मा, उनका होली स्पिरिट जब आपके अंदर आ गया है, अब आपका परमेश्वर के साथ रिश्ता है, वो मुर्दा परमेश्वर नहीं है आपके अंदर, एक तरफा रिश्ता नहीं है अब आपका उनके साथ, अब आपका उनके साथ दो तरफा रिश्ता है। रिलेशनशिप तो ऐसे ही होता है ना, दो तरफा होता है, एक तरफा रिश्ता नहीं चलता, दो तरफा रिश्ता चलता दुनिया में भी। तो आपका अब उनके साथ जीवित रिलेशनशिप प्रभु यीशु मसीह के साथ है। ठीक है, तो आपने क्या रिसीव किया, परमेश्वर का आत्मा, आत्मिक जीवन आपके अंदर आ चुका है, और अब परमेश्वर के साथ आपका लिविंग रिलेशनशिप है, जिसको आप हर दिन अपने लाइफ में एक्सपीरियंस करते हो, अब आप उसको जीते हो। पहले आप और मैं 5 सेंसेस के हिसाब से अपनी दुनिया में चलते थे, जो हम देखते थे, जो हम सुनते थे, जो हम समझते थे, जो हम महसूस करते थे, हम खाली उसके अकॉर्डिंगली ही डिसीजन लेते थे, उसके अकॉर्डिंगली ही डिसर्न करते थे, उसके अकॉर्डिंगली ही हम लोगों को समझते थे, हम चुनाव भी करते थे। बट अब नहीं है ऐसा, अब आत्मिक जीवन यानी कि परमेश्वर का जीवन अब आपके अंदर आ गया है। अब आप जो कुछ भी करते हैं, परमेश्वर के साथ आप एक टीम है, अब आप उनके साथ एक आत्मा होकर जुड़ चुके हैं। अब आप जो कुछ भी करते हैं परमेश्वर के साथ मिलकर करते हैं। आमेन। यहां तक तो सब मान लेते हैं, अच्छा ठीक है मेरे पापों की क्षमा मिल गई है, चलो ठीक है पापों की क्षमा मिल गई है। लेकिन उसके बाद जैसे मैंने बोला था ना, एक ही कॉइन के दो साइड्स हैं, सैल्वेशन यानी कि पापों से क्षमा, और दूसरा अनंत जीवन। आपने पापों की क्षमा रिसीव कर ली, सैल्वेशन को रिसीव कर लिया आपने, लेकिन अनंत जीवन जो इटर्नल लाइफ है, जिसका मतलब क्या है, परमेश्वर की लाइफ अब आपके अंदर आ चुकी है। अब आप वो पुराने इंसान नहीं है, पुरानी सृष्टि नहीं है जो सिर्फ 5 सेंसेस के अकॉर्डिंगली चलता है, जो जो बाहरी चीजों पर डिपेंड होकर चलता है। ये भीतरी है सब कुछ, अब आपके अंदर सब कुछ अंदरूनी हो चुका है, सब कुछ इंटरनल है अब आपके अंदर। इसीलिए आपको कॉन्शियस, अब आपकी कॉन्शियसनेस बाहर की चीजों के प्रति नहीं, अब आपकी कॉन्शियसनेस अंदर के प्रति होती है। मैंने बोला ना 5 सेंसेस के प्रति आप कॉन्शियस होके चलते थे, हमेशा कुछ भी करते थे, आपके पास दूसरी कोई ऑप्शन नहीं थी,
आप बाहरी हिसाब से चीजों को देखकर उसके अनुसार ही काम करते थे, लेकिन अभी आपको जो अंदर काम हो चुका है आपके, आपको उसके प्रति कॉन्शियस होने। एवरी संडे वचन सुनने का क्या मतलब है? आप अंदर की चीजों के प्रति कॉन्शियस होते चले जाएं। जो अंदर मिल चुका है, जो अंदर काम हो चुका है, अब आपकी आइडेंटिटी अंदर जो आप हैं वो है। पहले आपकी आइडेंटिटी जो आप बाहर दिखते थे वो थी आपकी आइडेंटिटी। अब आपकी आइडेंटिटी, अब आप जो अंदर हैं वो आपकी आइडेंटिटी है। आमेन। तो अनंत जीवन का मतलब समझने के लिए 3 हिस्से मैंने उसके बनाए हैं। पहला है, ये कोई ड्यूरेशन नहीं है टाइम की, कि एक टाइम का समय काल है, बल्कि ये क्वालिटी ऑफ लाइफ है। जब इटर्नल लाइफ आपके अंदर आ जाती है तो ड्यूरेशन की बात नहीं हो रही है यहाँ पर कि अच्छा मरने के बाद जाएंगे, अच्छा उसके बाद हम कभी नहीं मरेंगे, ये वो बात नहीं हो रही है। ये क्वालिटी ऑफ लाइफ। जब एक व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता है, उसकी लाइफ की क्वालिटी बेटर 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 होती चली जाती है। जितना वो कॉन्शियस होता चला जाता है सच्चाई के प्रति, उतना उसकी लाइफ बेटर होती चली जाती है, क्योंकि जो उसके अंदर है वो बाहर मैनिफेस्ट होना शुरू हो जाता है। आमेन। और यानी कि ऐसी लाइफ जो खाली ना हो, है ना, एम्प्टी लाइफ, जो खाली ना हो, जिसमें दोष ना हो, जिसमें गिल्ट ना हो, जो बिना डर के हो, और जो अंदर से आपको कंटेंटमेंट दे, ऐसी लाइफ। समझ रहे हैं आप? जब जब आपने यीशु पर विश्वास किया तो कौन सी लाइफ आपको मिली? ऐसी जिंदगी जिसमें शर्मिंदगी नहीं है, दोष नहीं है, डर नहीं है, खालीपन नहीं है, जिसमें संतुष्टि है, आपको अंदर से संतुष्टि मिलती है। और ऐसी लाइफ जिसमें शांति हो, पर्पसफुल लाइफ हो, पर्पसफुल लाइफ हो आपकी। आपको पता हो कि अब आप क्यों हो इस दुनिया में, परमेश्वर ने आपको क्यों बुलाया है, अब आप पैदा हुए थे तो क्यों पैदा हुए थे, अब आपका जो आगे की जो लाइफ है उसका क्या मतलब है आगे की लाइफ का। अब आप पर्पसफुल लाइफ जीते हो, होपफुल लाइफ जीते हो। समझ रहे हैं आप? उद्देश्य है अब आपके पास, आशा से भरा हुआ जीवन होता है जब इटर्नल लाइफ आपके अंदर आ जाती है, अनंत जीवन आपके अंदर आ जाता है। आमेन। और ऐसी लाइफ होती है जो परमेश्वर के प्यार, परमेश्वर के विजडम, परमेश्वर की सामर्थ और परमेश्वर के फेवर से भरी हुई लाइफ होती है। तो अगर कोई इंसान ये लाइफ नहीं जी रहा तो उसका क्या मतलब है? अभी ज्ञान तो है, समझ नहीं है, अभी अंडरस्टैंडिंग नहीं है वचन को लेकर, उसको पता नहीं है कि उसके अंदर वो क्या लेके घूम रहा है। आमेन। दूसरा मीनिंग है इस बात का, ये लाइफ बाहर से नहीं आती, ये अंदर से जीवन बहता है। यीशु ने क्या कहा? वो जल जो मैं उसे दूंगा, उसके अंदर से वो सोता, अनंत जीवन के लिए सोता बन जाएगा, बहता रहेगा। तो ये लाइफ बाहर कहीं नहीं है। इस संसार में जो कुछ भी आप देख रहे हो सब कुछ पेरिशेबल है, उसमें लाइफ नहीं है, सब कुछ नाशवान है। वो लाइफ आपको बाहर की चीजों से नहीं मिलती, जो केवल इटर्नल लाइफ जो अंदर है ना आपके आ चुकी है, वो खाली आपको उसके द्वारा मिलता है, बाहर से नहीं मिलता है। वो सोता अंदर से बहता है। तो इंसान बाहर बाहर चीजें ढूंढकर अपनी प्यास बुझाने की कोशिश करता है। एक विश्वासी भी क्या करता है? वो बाहर बाहर बार बार अगेन एंड अगेन बाहर से चीजें ढूंढकर अपनी प्यास बुझाने की कोशिश करता है। जबकि जब इटर्नल लाइफ अंदर आ जाती है, आप बाहर से अपनी प्यास बुझाने के लिए चीजें ढूंढने की कोशिश नहीं करेंगे, आप वो कोशिश बंद कर देंगे, क्योंकि अब वो सोता परमेश्वर की लाइफ का वो अब आपके अंदर से बह रहा है, जो संतुष्ट करता है, जो भरपूर करता है, जो शांति देता है। अब वो आपके अंदर बह रहा है, कंटिन्यूसली अंदर से बह रहा है। तो बाहर की चीजें आपको अब समझ में आ जाता है
कि ये दुनिया मुझे संतुष्टि नहीं देगी, इस संसार की कोई भी चीज मुझे संतुष्टि नहीं देगी, बल्कि परमेश्वर का आत्मा जो मेरे अंदर है उसकी कॉन्टिन्यूस सप्लाई मेरे अंदर है। तो मुझे बाहर नहीं, मुझे अपने अंदर, मेरा प्रोविजन कहाँ है? अंदर है। जीवन कहाँ है? मेरे अंदर है। ये सिर्फ दिल बहलाने के लिए या कोई कथा या कहानी नहीं सुन रहे हो आप मेरे से, ये रियल लाइफ है अब आपकी। आपको इसको जानना भी है और इसको समझना भी है कि बाहर मेरे लिए कुछ नहीं है, इसलिए मेरे को अपनी आंखें बाहर नहीं लगानी है। आमेन। थर्डली है ये परमेश्वर के साथ रिलेशनशिप, परमेश्वर के साथ जुड़ा हुआ है जो अंदर है अब आपके, अनंत जीवन। आमेन। जब इंसान परमेश्वर को जानता है, उन पर भरोसा करता है, तो वही रिलेशनशिप, परमेश्वर को जानना, परमेश्वर के साथ रिलेशन रखना, जब इंसान वो, ये देखो एफर्टलेस है ना ये, जब आपने परमेश्वर के बारे में जानना शुरू किया फर्स्ट ऑफ ऑल, देन आप और गहराई में जाते हैं, आप अपनी अंडरस्टैंडिंग को और डेवलप करते हैं, आप अपनी समझ को और बढ़ाते हैं। जब आप परमेश्वर के वचन को, जैसे कि अभी आप परमेश्वर के वचन को सुन रहे हैं, तो जो अंदर सोता है वो आपके अंदर बहता चला जाता है एफर्टलेसली। समझ पा रहे हैं? जो भरपूरी देता है, जो कंटेंटमेंट को लेकर आता है, पूरी तरह से आपको तृप्त कर देता है, पूरी तरह से आप सेटिस्फाइड हो जाते हैं, आप किसी से कुछ डिमांड नहीं करते। ये क्या है? अनंत जीवन। हमको ये मानना पड़ेगा कि मैं अब अपनी बाहरी ज्ञानेंद्रियों के द्वारा जीने के लिए नहीं बुलाया गया। ये हैं चीजें मेरी हेल्प करने के लिए, इस संसार की चीजों को, मौसम को, टेस्ट को, ठंडे गर्म को, है ना, जानने के लिए। लेकिन ये मेरे जीवन को दिशा निर्देश नहीं कर सकते, मुझे डायरेक्ट नहीं कर सकती मेरी सेंसेस। अब मेरे अंदर परमेश्वर की लाइफ है, होली स्पिरिट मेरे अंदर है, पवित्र आत्मा का जीवन मेरे अंदर है। अब वो मुझे गाइड करेंगे और मुझे उनको सुनकर मुझे आगे बढ़ना है। आमेन। तो तब ये आपके अंदर से सोता बन जाता है, और जितना आप कॉन्शियस रहेंगे, चुनाव करेंगे ना, बाहर की चीजों को आप अनदेखा करेंगे, वो फैक्ट है, जबकि वो झूठ नहीं है, बाहर की चीजें वो फैक्ट है, लेकिन फैक्ट्स आपकी लाइफ में ट्रूथ से नीचे रहेंगी। जो आपके प्रति आपकी आइडेंटिटी का सच है, जो प्रभु यीशु के क्रूस पर पूरा काम का सच है, उसके प्रति आप कॉन्शियस रहेंगे, ना कि फैक्ट्स के प्रति आप कॉन्शियस रहेंगे, अवेयर रहेंगे। समझ में आ रहा है आपको? जितना आप यीशु ने जो क्रूस पर काम पूरा किया, जो आपके अंदर पूरा कर दिया है, जितना आप उसके प्रति कॉन्शियस रहेंगे, प्रभु ने कहा जो जल मैं तुझे आज दूंगा उसको पी, जब तू पिएगी तो वो जल तेरे अंदर से अनंत जीवन, इटर्नल लाइफ के लिए, इटर्निटी तक तेरे अंदर वो लिविंग फाउंटेन तेरे अंदर बना रहेगा। एक जगह यूहन्ना 7:38 में लिखा है, जॉन 7:38 में, यूहन्ना 7:38 में, पर विश्वास करेगा, जैसा पवित्र शास्त्र में आया है, उसके हृदय में से जीवन के जल की नदियां बह निकलेंगी। आमेन। तो जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता है, यानी कि कॉन्शियस रहता है, विश्वास करना का ये मतलब नहीं कि पहली बार जब सुना यीशु पर, क्या नाम सुना, उस पर विश्वास किया, उसके बाद बस अब यीशु आप अपनी जगह, मैं अपनी जगह, अब मैं अपनी लाइफ को अपने हिसाब से जीऊंगा। लिखा है जो मुझ पर विश्वास करेगा उसके अंदर से जीवन के जल की नदियां बह निकलेंगी, केवल प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा। तो अनंत जीवन के लिए जो वहां लिखा है, अनंत जीवन के लिए यूहन्ना 4 में क्या लिखा है? अनंत जीवन के लिए वो जल उसके अंदर से सोता बनकर बह निकलेगा। तो यहाँ अनंत जीवन के लिए का मतलब क्या है? ऐसा जीवन
जो अभी शुरू होता है जब आप विश्वास करते हो। वो तब शुरू होता है जब आप विश्वास करते हो, और वो अंदर से बहता रहता है, क्योंकि अब परमेश्वर अब आपके अंदर आकर रहने लगे हैं। अब आपके साथ परमेश्वर का लिविंग रिलेशनशिप है, जो आपके एफर्ट से नहीं, आपकी किसी रिलीजियस एक्टिविटी से नहीं, आपके रिचुअल से नहीं, आपकी किसी भी कोशिश से नहीं बनता वो रिश्ता, अवेयरनेस से। जितना आप अवेयर रहते हैं, जितना आप कॉन्शियस रहते हैं, जितना आप जानते हैं, जितना आप समझते चले जाते हैं, उतना वो सोता आपके अंदर से बहता चला जाता है। समझ में आया आपको? इटर्नल लाइफ जो इस पैसेज में लिखा गया है, उसका क्या मतलब है? जो परमेश्वर के साथ हमारा सच्चा रिश्ता है, वो हमेशा के लिए जुड़ जाता है। जो मुझ पर विश्वास करेगा, जीवन के जल की नदी, वो अंदर है पर हम अवेयर नहीं है। वो अंदर है, बह रही है, हम कॉन्शियस नहीं है। तो कौन उसको ब्लॉक करता है? हम उसको ब्लॉक करते हैं। क्योंकि अनुग्रह पर विश्वास करने के द्वारा ही आप परमेश्वर की किसी भी चीज को अपनी लाइफ में रिसीव करते हैं। जब आप अनुग्रह पर विश्वास करते हैं, जो प्रभु यीशु ने किया, वो किससे कैसे किया? अनुग्रह के द्वारा किया है। और अनुग्रह पर विश्वास करने के द्वारा, यानी कि आप विश्वास करते हैं कि अब अनंत जीवन मेरे अंदर है, परमेश्वर का आत्मा मेरे अंदर है, परमेश्वर के साथ अब मेरा लिविंग रिलेशनशिप है, और अब वो बहता हुआ सोता मेरे अंदर है। वो हर समय मेरे अंदर 24 घंटे बह रहा है। जिस समय मैंने विश्वास किया था प्रभु यीशु मसीह पर, उस समय से वो बहना शुरू हुआ है, और वो हमेशा के लिए मेरे अंदर है। आप टैप इन करते हो उसको, आप उसको उसमें से लेते हो। वो तो हमेशा बह रहा है, बट आप उसको अपने जीवन में अलाउ करते हो, अग्रीमेंट में आके, कि वो आपके जीवन में जो कुछ भी उसका फायदा मतलब उस मोमेंट में आपको जरूरत है, वो आपको मिले। आमेन। तो ये नहीं कह रहा कि मरने के बाद क्या होगा, नहीं लिखा ना। क्लैरिटी के लिए यही वचन है। ये नहीं लिखा कि मरने के बाद क्या होगा। यीशु ने ये नहीं कहा मरने के बाद क्या होगा। यीशु ने कहा, यीशु उस लड़की को भी, लेडी को भी ये पूछ रहे हैं कि वो जल पी के अंदर देख क्या होता है, कि वो जल जो तू रोज भरने आती है, उसको पीकर तो तू फिर प्यासी होगी, पर वो जल जो मैं तुझे दे रहा हूं, वो तेरे अंदर सोता है। अब आप जानते हैं आपके अंदर वो बहता हुआ सोता है या बहता हुआ सोता नहीं है, क्योंकि वो तो अंदर बह रहा है। अगर आप उसके प्रति जागरूक नहीं है, बाहर की चीजों के प्रति जागरूक है, मालूम परमेश्वर बड़े प्यार से करेक्शन करते हैं, बड़े प्यार से सिखाते हैं, वो दोष नहीं लगाते कभी भी। मैं अगर परमेश्वर के वचन के द्वारा आपको चीजें यहाँ से बोल रही हूँ, मैं किसी को कंडेम करने के लिए नहीं बोल रही हूँ। परमेश्वर हमें सिखाते हैं, कदम दर कदम हमें सिखाते हैं कि हम चीजों के प्रति जो हमारे अंदर रियलिटी है, हम उसको जाने, क्योंकि तेरे वचन के खुलने से प्रकाश होता है और भोले लोग समझ प्राप्त करते हैं। जब आप परमेश्वर के वचन को सुनते हैं, वो आपके अंदर रोशनी को लेकर आता है, और सारा झूठ जो शैतान ने आपकी आंखें बाहर लगा के रखी हैं, शैतान ने आपको डिमांडिंग बना दिया है कि आप बहुत ज्यादा बाहर के चीजों के प्रति डिमांडिंग हो रहे हैं, और आप भाग रहे हैं उन चीजों के पीछे। परमेश्वर आपको वापस लेकर आते हैं, ये तेरे लिए नहीं है लाइफ, तेरे लिए लाइफ अंदर है, जो तुझे फुल्ली कंटेंट करेगी, पूरी तरह तृप्त कर देगी। जो लाइफ तुझे, वो तेरे अंदर है। आमेन। तो आज के बाद इटर्नल लाइफ या अनंत जीवन सुनोगे, तो आपको पता होना चाहिए कि ये स्वर्ग के बारे में नहीं है, ये मरने के बाद की बात नहीं है, ये आज की हमारी लाइफ के आज के बारे में बात हो रही है। अगर हम बोलते हैं परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्यार किया कि उसने सारे जगत के लिए अपना इकलौता बेटा दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो बल्कि अनंत जीवन पाए। छुट्टी, अनंत जीवन पाए मतलब स्वर्ग चला जाए, खत्म। आज के बाद जब आप जॉन 3:16 सुनोगे, यूहन्ना 3:16 सुनोगे, पढ़ोगे, आपको पता होना चाहिए अब अनंत जीवन क्या है, वो मेरे अंदर है, जिसके थ्रू परमेश्वर मेरे अंदर काम करते हैं। और जब मैं उसके प्रति अवेयर रहूंगा, तो रिलेशनशिप में एक बना रहूंगा मैं उनके साथ। रिलेशनशिप कैसे बनता है?
रिश्ता कैसे गहरा होता है, कैसे बनता है? एक दूसरे पे शक करने से? कैसे होता रिश्ता गहरा? आप खुल के बात करते हैं, आप विश्वास करते हैं एक दूसरे पर। जितना आप विश्वास करते चले जाते हैं एक दूसरे के ऊपर, आप विलिंगली विश्वास करते हैं। चीजें कभी कभी समझ में नहीं आ रही होती हैं, फिर भी आप विश्वास करना चुनते हैं। कमिटमेंट होता है उस रिलेशनशिप में। जिस रिश्ते में कमिटमेंट है वही आप विश्वास करना चुनते हैं ना, क्योंकि ऑप्शन नहीं है। परमेश्वर के साथ भी आपका कमिटमेंट का रिश्ता है। आपको चीजें कभी कभी समझ में नहीं आती हैं, पर आप विश्वास करना चुनते हैं उन पर। और जब आप विश्वास करना चुनते हैं, आप उनको हमेशा हर बार सच्चा पाते हैं। परमेश्वर की किसी बात को भी वो डिनाई नहीं करते जिस पर उन्होंने पहले से ही हाँ और आमीन कह दिया है। आमेन। तो ये आज के बारे में बात हो रही है। हर इंसान के अंदर जो मन की प्यास है उसके बारे में बात कर रहा है बच्चा। जब मैं आपसे बात कर रही हूँ तो मैं आपके दिल से बात कर रही हूँ, और आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है मन की प्यास क्या होती है। और केवल यहाँ चर्च में बैठे हुए लोगों की बात नहीं हो रही है। जितने दुनिया में आज लोग हैं ना, बाहर से कुछ भी है उनके पास, लेकिन मन से अंदर से प्यासे हैं। तो आज इंसान की सबसे बड़ी प्रॉब्लम चीजें नहीं है कि किसके उसके पास चीजें कम है या मेरे पास चीजें कम है, उसके पास ज्यादा है मेरे पास कम है। चीजें प्रॉब्लम नहीं है किसी की भी लाइफ में। प्रॉब्लम क्या है? शांति नहीं है अंदर, भीतर शांति नहीं है। क्योंकि ज्ञान नहीं होने की वजह से परमेश्वर बोलते हैं मेरे लोग, जबकि मैंने उनको अपना जीवन दे दिया, फिर भी लोग नाश हो रहे हैं। तो आज इंसान के पास फैसिलिटीज हैं, नॉलेज है, टेक्नोलॉजी है, सब कुछ है, जो कि आज से पहले सैकड़ों साल पहले नहीं था। सैकड़ों की बहुत पुरानी बात करूं, कुछ टाइम पहले तक भी लोगों के पास नहीं था। ना तो नॉलेज थी, ना फैसिलिटीज थी, ना टेक्नोलॉजी थी, कुछ नहीं था। आज इंसान के पास सब कुछ है, फिर भी मन क्या है उनका? अशांत। फिर भी मन में शांति नहीं है। पहले आपको पता ही है, घरों में भी फैसिलिटीज बहुत कम होती थी, फिर भी लोग खुश रहते थे। आज घरों में भी इतनी फैसिलिटीज हो गई हैं, तो भी लोग खुश नहीं है, तो भी लोग शांत नहीं है, मन अशांत है लोगों के। इवन विश्वासी भी अशांत है, क्योंकि ज्ञान तो ले लिया, पता तो चल गया कि हाँ पाप माफ हो गए हैं, लेकिन अभी कॉन्शियस नहीं रहते हैं उसके प्रति जो प्रभु यीशु ने उनके लिए पूरा कर दिया है। अभी भी वो अपनी फाइव सेंसेस के हिसाब से चीजों को देख रहे हैं, तोल रहे हैं, सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, महसूस कर रहे हैं अभी भी। पर परमेश्वर चाहते हैं हम उसके आगे बढ़े, क्योंकि प्यास सिर्फ शरीर की नहीं है, फ्लैश की नहीं है, ये आत्मा की भी है। मतलब आपके अंदर, आपके मन की, जो आपकी सोल की जो जरूरत है, उसको कौन पूरा कर सकता है? वो केवल कॉन्शियसनेस। जितना आप परमेश्वर के जीवन को जानेंगे, लोग आज जिंदा तो बाहर से दिखाई देते हैं, पर एक्चुअल लाइफ जी कितने लोग रहे हैं? प्रिविलेज्ड होते हुए भी जिंदा तो हैं, पर जी नहीं रहे हैं लाइफ को। दुख की बात नहीं है। जिन लोगों के लिए लोग प्रार्थना करते हैं, लोगों के पास आंसर है, आंसर के साथ वो ब्लेसिंग्स है, लोग तभी भी अंदर से मन अशांत है, क्योंकि वचन को नहीं जानते। उस अनलिमिटेड प्यार को, उस अनलिमिटेड फिनिश्ड वर्क ऑफ क्राइस्ट को वो नहीं जानते हैं, जो परमेश्वर ने उनके लिए पूरा कर दिया है। आमेन। जो जॉन 4 की मैं बात कर रही हूँ, उसमें हम देखते हैं कि वो लेडी जो है सामरिया से थी, और उसकी यीशु से मुलाकात होती है। तो ये तब की बात है जब यीशु सामरिया से होकर जा रहे थे, बाइबल कहती है। दोपहर का टाइम था, धूप तेज थी, यीशु थक कर कुएं पर बैठ गए। यीशु थक कर कुएं पर बैठ गए दिखाता है कि यीशु एक इंसान थे, ठीक है। तो वो थक कर कुएं पर बैठ गए। पर आप यहाँ ये देखो, यीशु कुएं पर बैठे हैं, थके हुए हैं, भूखे हैं, प्यासे हैं यीशु,
उसके पहले की वर्सेस आप देखोगे तो आपको पता चलेगा। यीशु कुएं पर बैठे हैं पर कुएं से पानी नहीं निकाल रहे पीने के लिए। क्यों नहीं निकाल रहे? क्योंकि यीशु वहां अपनी जरूरत के लिए नहीं गए थे, पानी निकालने के लिए नहीं गए थे। यीशु वहां किस लिए गए थे? उस लेडी को जीवन का जल पिलाने के लिए गए थे, पानी देने के लिए गए थे उस लेडी को। और वो औरत पानी भरने आती है। मेरी वन ऑफ द बेस्ट स्टोरीज में से ये स्टोरी है बाइबल की, बहुत ही प्रिय है मेरे को ये। तो वो औरत जो है वो कुएं पर पानी भरने आती है, बाइबल में लिखा है वो अकेली आती है और दोपहर के समय में आती है। तो ये कोई नॉर्मल बात नहीं है कि वो दोपहर के टाइम पर वहां अकेली पानी भरने के लिए आती है, क्योंकि वहां जब औरतें आती थी समरिया में, वो सुबह या शाम को आती थी। दोपहर के टाइम गर्मी और धूप में नहीं आती थी। औरतें सुबह और शाम को आती थी पानी भरने के लिए, और ग्रुप आया करता था, झुंड में आया करती थी। पर वो औरत वहां पानी लेने आती है दोपहर के टाइम में, क्योंकि वो लोगों से बचना चाहती थी, लोगों से बचना चाहती थी। तो जब मैं मेडिटेट कर रही थी तो मैं उस औरत के बारे में सोच रही थी, तो मेरे मन में आया उसको, उसका ख्याल, उसके जीवन को देखते हुए कि वो डेफिनेटली रिजेक्टेड होएगी, दुनिया ने उसको ठुकराया हुआ होगा, तिरस्कृत जिसको बोलते हैं ना, ठुकराई हुई होगी वो, शर्मिंदी, लज्जा से भरी हुई, गिल्ट से भरी हुई, अपने अंदर से टूटी हुई, थकी हुई, हारी हुई, डरी हुई, लोगों से छिपती हुई, लोगों के तानों से छिपती हुई, कि अगर मैं सुबह और शाम को पानी भरने गई तो जो औरतें झुंड में वहां आएंगी वो तो मुझे बहुत ताने देंगी, क्योंकि उसका जीवन ऐसा था। आप सबको पता है कि वो 5 पति कर चुकी थी ना, पूरी कहानी पे नहीं जा रही हूं मैं। तो उसका जीवन ऐसा था। तो वो औरत टूटी हुई थी, थकी हुई थी, निराश थी, हारी हुई थी। आप समझ सकते ना, अपने अंदर अकेलापन और एक फेलियर होने का जो भाव होता है, कि मैंने इतनी शादियां भी कर ली बट स्टिल फीलिंग फेलियर इनसाइड ऑफ मी, अंदर वो फीलिंग बहुत गंदी है ना। वो अपने अंदर ऐसा महसूस कर रही थी, ओह, थकी हुई, अतृप्त, असंतुष्ट। अब वो लेडी आई है और यीशु ने आते उसको क्या बोला? यीशु उसकी इंतजार कर रहे थे। यीशु ने बोला, मुझे पानी पिला। क्या बोला? मुझे। ये अभी हमें एक नॉर्मल सेंटेंस लग सकता है कि यीशु ने उसको बोला कि तू मुझे पानी पिला, पर ये जब यीशु ने बोला मुझे पानी पिला, यीशु उसकी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करना चाहते थे, उसके जीवन को बदलना चाहते थे। आज भी प्यासे लोग दुनिया में घूम रहे हैं। यीशु उन सब तक पहुंचना चाहते हैं, उन सबको बोलना चाहते हैं, क्योंकि केवल यीशु ही संतुष्ट कर सकते हैं। और ये बात आप भी जानते हो, हमने यीशु से ये बात रिसीव की है, हमने सुना है, हमने सीखा है कि बिना यीशु के कंटेंटमेंट नहीं है। आप कुछ भी पालो दुनिया में, दुनिया के पास है, बहुत कुछ है। ये संसार का एक ना कह दूं पैटर्न ही ऐसा है कि लोग चीजों को पहले पाने के लिए भाग लेते हैं, पा लेते हैं, फिर असंतुष्ट हो जाते हैं, फिर भागते हैं, फिर दौड़ते हैं, फिर वो जब चीजें मिल जाती हैं, मिल जाने के टाइम पे फिर लगता है कि नहीं ये तो काफी नहीं है, मुझे कुछ और चाहिए। फिर जब वो चीज को पाने के लिए भागते हैं, फिर वो मिल जाती है, फिर बोलते नहीं ये तो काफी नहीं है, फिर असंतुष्टि आती है। ये पैटर्न, ये दुनिया ऐसे ही, दुनिया का सिस्टम ऐसे ही काम करता है। तभी यीशु ने बोला ना, जो जल मैं तुझे दूंगा उसको पीकर तू फिर कभी प्यासी नहीं होगी। दुनिया में आप जितने लोगों को देख रहे हैं ना, वो सब प्यासे हैं, वो प्यासे घूम रहे हैं। वो एक चीज को पा लेते हैं, उसको पा लेने के बाद दूसरी के पीछे भागने लगते हैं, दूसरी को पा लेते हैं, फिर तीसरी के पीछे भाग, ये दौड़ खत्म नहीं होती, जीवन खत्म हो जाता है। तो जब यीशु ने उसको कहा कि मुझे पानी पिला, तो यीशु वहां खड़े हैं जैसे इस दुनिया में कोई खड़ा नहीं होता, इस समाज में,
इस सोसाइटी में कोई ऐसी औरत के पास आकर खड़ा नहीं होता कि यीशु ने जैसे उसको बोला कि मुझे पानी पिला। यीशु कभी जाति नहीं देखते। यीशु ये नहीं देखते वो कौन है, उसका पास्ट कैसा था, उसकी लाइफ कैसी है। यीशु ये कभी नहीं देखते। जो जो भी यीशु के पास, मतलब यीशु ये देखते हैं कि ये अब थक चुकी है, ये अब हार चुका है जीवन में, है ना। वो तो जानते हैं ना हमें। और वो जब अपना प्रपोजल लेकर हमारे पास किसी को भेजते हैं और वो व्यक्ति आता है हमारे पास आकर हमें वचन बताता है, हम ये हम पर है कि हम उसको वचन को अपने लिए लेते हैं या हम वचन का इनकार करते हैं। तो यहाँ भी यीशु ने उसको ठुकराया नहीं, उसके पास्ट के बारे में पहले बात नहीं की। यीशु ने पहले उसको क्या बोला, थके हुई उसकी थकान को और उसके प्यासे मन को देखकर यीशु ने उल्टा उसको क्या बोला, मुझे पानी पिला। आमेन। हम अक्सर ये सोचते हैं परमेश्वर के पास कुछ लेकर जाना है मुझे। आज दुनिया के लोग भी, संसार के लोग भी, वो ये सोचते हैं कि हम अगर जा रहे हैं ना किसी भी जहां कहीं भी वो विश्वास करते हो, तो वो बोलते हैं मुझे वहां कुछ लेकर जाना है, मुझे परमेश्वर के पास कुछ लेकर जाना है। लेकिन एक्चुअली परमेश्वर जब भी आपके पास आते हैं ना, आपको कुछ देने के लिए आते हैं। आपसे कुछ डिमांड नहीं करते हैं, कुछ नहीं, मतलब कुछ डिमांड नहीं करते। वो हमेशा जब भी आपके पास आते हैं तो वो कुछ देने के लिए आते हैं। आमेन। तो यहां लिखा, यीशु ने कहा था जो इस पानी को, इस जल को पीता है वो फिर प्यासा होगा। जो इस जल को पीता है वो फिर से प्यासा होगा। तो यहाँ यीशु केवल कुएं के पानी की बात नहीं कर रहे, वो जीवन की हर उस चीज के बारे में बात कर रहे हैं जो जो कुछ जो कुछ समय के लिए हमें अच्छा महसूस कराती हैं, लेकिन फिर हम उनसे ऊब जाते हैं। जैसा कि पैसा है, इज्जत है, सफलता है, रिश्ते हैं, नाम है ना। कोई भी चीज आपको, आप भागते हो इस दुनिया में किसी भी चीज के पीछे, जब वो मिल जाती है आप उससे बोर हो जाते हो, आप उससे ऊब जाते हो। उसके बाद आपको वो, आप उसके बारे में अच्छा महसूस नहीं करते हो। ये हकीकत है, ये 100% सच है। जितना आप चीजों को पकड़ते चले जाते हो उतना आप और प्यासे, क्योंकि मैं अपने बारे में बहुत कम गवाही देती हूँ, मैं अपने बारे में बहुत कम बोलती हूँ, क्योंकि वचन के खुलने से प्रकाश होता है, बाइबल कहती है। पर मैं जो बातें कह रही होती हूँ वो मैंने जी होती हैं। मैंने परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में सच्चा और पूरा देख काम करते हुए देखा होता है। तो मैं इतने दावे से, इतनी अश्योरेंस के साथ आपको वचन बता सकती हूँ कि ये चीजें कुछ टाइम के लिए आपको खुशी देंगी, आपको आपको अच्छा महसूस कराएंगी। एक इंसान के पास अगर शुरू में पैसे नहीं होते, थोड़े होते हैं, वो कहते चलो 1000 जमा हो जाए। 1000 होते हैं तो वो कहते चलो 10,000 जमा हो जाए। 10,000 जमा होते हैं तो वो बोलता है 1 लाख जमा हो जाए। 1 लाख जमा होते हैं तो कहते 5 लाख जमा हो जाए। 5 लाख होते हैं तो बोले 10 लाख हो जाए। आप मुझे बताना कौन रुकता है? कभी देखा किसी को रुकते हुए लाइफ में? कभी नहीं। किसी भी क्षेत्र में आप देख लो, किसी भी क्षेत्र में जिस भी चीज को वो चाहने लगता है, उसको इकट्ठा करने लगता है, उसी की प्यास और भूख और बढ़ती चली जाती है, वो शांत नहीं होती है। तो यीशु यहाँ उसी के बारे में बात कर रहे हैं कि दुनियावी चीजें, जो दुनियावी जल, ये जल पी के तो तू फिर प्यासी होगी। जब यीशु ने बोला तो मतलब दुनियावी चीजें पाने के बाद, एक घर खरीदता है ना कोई, पहले बोलता है चाहे एक कमरे का हो अपना घर हो जाए, हाय एक कमरे का हो पर मेरे अपनी छत होनी चाहिए, मेरा अपना घर हो जाए। एक कमरे का हुआ, अरे बहुत छोटा पड़ता है ये, 2 कमरे का तो कम से कम होना चाहिए ना। 2 कमरे का हो गया, अरे नहीं 2 कमरे, कोई आता जाता है घर में, मेहमान आता है, बड़ी मुश्किल होती है, 3 कमरे तो होने चाहिए ना। 3 कमरे हो गए, उसके बाद लगता नहीं अभी भी तंग लगता है, नहीं मुझे अपने लिए स्टडी रूम अलग से चाहिए, 4 रूम का मुझे घर चाहिए। फिर होता नहीं, अरे मुझे तो अपने घर में ही जिम चाहिए।
मेरे लिए तो जिम घर में होना चाहिए। ओ वो हो गया, अरे थिएटर घर में होना चाहिए, एक थिएटर रूम होना चाहिए। मैं अपनी घर में अलग, आप समझ रहे हैं मेरी बात को? इंसान के अंदर वो जो ख्वाहिशों की प्यास है ना, वो कभी भी ऐसा नहीं होगा कि ये मिल गया, ओह अब तो मैं बहुत अच्छा, अब तो मेरे अंदर पूरी तरह मैं सेटिस्फाइड हो गया हूँ, ये चीज मुझे मिल गई। ये तब लगता है ये मिल गया तो मैं सेटिस्फाइड होऊंगा, जब तक वो मिला नहीं होता। लेकिन जब वो मिल जाती है ना चीज, तो आप, पौलुस ने एक जगह बोला था, मैंने कम में और ज्यादा में, दोनों में संतुष्ट रहना सीख लिया है। परमेश्वर ये कभी नहीं कहते कि आपके पास कम हो, परमेश्वर ये कभी नहीं कहते आपके पास कमी घटी हो, आप कमी घटी में रहो, वो कभी नहीं कहते। पर परमेश्वर कहते हैं अपनी आंखें बाहर मत लगाओ, मुझ पर लगाओ। अपनी प्यास बुझाने के लिए बाहर मत दौड़ो, मेरे पास आओ, क्योंकि मैंने तुम्हारे अंदर अनंत जीवन का सोता रखा है, जो हर समय बहता है, और सिर्फ वो है जो तुम्हें संतुष्ट करेगा। हम रिश्तों में संतुष्टि ढूंढते हैं कि मेरे रिश्ते मुझे संतुष्ट करे, मेरे लिए कुछ करे, मेरे को कुछ दे मेरे रिश्ते, क्योंकि मैंने अपने रिश्ते में ये डाला है, इन्वेस्ट किया है, मुझे अब इस रिश्ते से ये मिलना चाहिए। गलत कर रहे हैं आप, ये सौदा है, ये रिश्ता नहीं है, इसको रिश्ता नहीं बोलते, इसको सौदेबाजी बोलते हैं, ट्रांजैक्शन है ये, मैंने ये डाला मुझे ये मिलेगा। आप कुछ भी करते हैं ना, फिर जब आप कॉन्शियस होते हैं, अवेयर होते हैं, अब आप कौन हैं, आपको क्या मिल चुका है, अब आप परमेश्वर के साथ आपका रिलेशनशिप है, आप उसी में खुश रहते हैं। वचन में लिखा है जो, और ना लिखा है, परमेश्वर को अपने सुख का मूल जान, परमेश्वर को अपने सुख का मूल जान। आज मेरे लिए सबसे बड़ी ब्लेसिंग ये है कि मेरा परमेश्वर के साथ रिश्ता है। मैं आपको इस समय ये अपने जीवन का सच बता रही हूँ, मेरे लिए इससे बड़ी कोई ब्लेसिंग नहीं है, क्योंकि मैं भी इस औरत की तरह, जो सामरिया की औरत है ना, मैं भी इस औरत की तरह अपने जीवन में ठुकराई हुई थी, सताई हुई थी, मैं भी असंतुष्ट थी, अतृप्त थी, है ना, मतलब जीवन में अकेलापन था, जीवन में ऐसा लग रहा था कुछ नहीं है मेरी लाइफ में। फिर यीशु मेरे पास आए, यीशु ने आके मुझे अपने जीवन का जल दिया, और जब यीशु ने वो जल मुझे दिया, मैं सच बोल रही हूँ, जो कुछ मैं आज बोल रही हूँ ना, ये एक एक बात को, शब्द को मैं समझती हूँ जिसको मैं बोल रही हूँ। अब मैं जीवन के लिए मैं बाहर नहीं देखती किसी की तरफ, क्योंकि वो जीवन के जल का सोता मेरे अंदर हर समय बह रहा है। अगर वो मुझे संतुष्ट नहीं कर सकता, तो दुनिया का कोई व्यक्ति मुझे संतुष्ट नहीं कर सकता। कोई मेरे लिए सोने का बन जाएगा, कोई मेरे लिए अपने आप को मार भी देगा ना, वो मुझे संतुष्ट नहीं कर सकता, अगर मैं उस सोते से संतुष्ट नहीं हूं तो। जो परमेश्वर से संतुष्ट नहीं हो सकता, वो किसी से संतुष्ट नहीं हो पाएगा। तो अपनी आंखें बाहरी सक्सेस, अपनी आंखें बाहरी रिलेशनशिप्स, अपनी आंखें लोगों के ऊपर, अपनी आंखें लोगों की रिस्पेक्ट, लोगों का सम्मान पाने के लिए, कि मैं कुछ अचीव कर लूं, लोग बोले इसने तो बहुत काम, इसने कुछ अचीव किया लाइफ में और लोग मुझे इज्जत देंगे। ये फीलिंग ऐसे चली जाएगी, उस टाइम के लिए फील अच्छा करोगे आप, पर ये ऐसे चली जाएगी फीलिंग। उसके बाद नेक्स्ट आप सोचोगे अब मुझे ये करना है, फिर आप वो करोगे, दौड़ोगे उसके लिए, फिर आप बोलोगे अब मुझे ये करना है। ये दौड़ कभी खत्म नहीं होगी। लेकिन जब आपको अंडरस्टैंडिंग आती है कि मेरे अंदर परमेश्वर का जीवन है, सिर्फ वो हैं जो मुझे सेटिस्फाइड कर सकते हैं, वो हैं जो मुझे अंदर शांति दे सकते हैं, वो हैं जो मेरे अंदर से हर डर को, हर दोष को, हर शर्मिंदगी को खत्म कर सकते हैं, वो मुझे फुल्ली कंटेंट कर सकता है। वो रिलेशनशिप जो मेरा उनके साथ है, कोई नहीं कर सकता। आप एक ट्रांसपेरेंट, एक सच्चे इंसान होकर जीने लगेंगे, आप किसी से कोई एक्सपेक्टेशन नहीं रखोगे। मेरे रिश्ते जितने मेरे घर में हैं,
कोई भी मुझे ये कह दे कि मैं उनसे किसी तरह की कोई एक्सपेक्टेशन रखती हूँ, सबसे पहले तो मेरे पति हैं। कोई मुझे ये कह दे कि मैं उनसे कोई एक्सपेक्टेशन रखती हूँ किसी भी तरह की, क्योंकि मैं अपने अंदर उस सोते को ब्लॉक नहीं करना चाहती, जो मुझे भी संभालता है, जो मेरे रिश्तों को भी संभालता है, जो मेरी लाइफ को संभालता है, जो मेरे बच्चों को संभालता है, जो बाहर सब कुछ को संभालता है, वो रिलेशनशिप जो मेरा परमेश्वर के साथ है। तो इसलिए हम बाहरी किसी चीज पर डिपेंड नहीं रह सकते, क्योंकि जितना आप बाहर भागोगे, चीजों के पीछे भागोगे, उतना प्यासे होगे आप। आमेन। सब कुछ कुछ टाइम के लिए आपको सेटिस्फेक्शन दे सकता है। आज दुनिया के लोग प्यासे हैं ना, आज आप उनको देखो, मैं किसी को गलत नहीं कह रही हूं, बट क्योंकि वो अंदर से प्यासे हैं, आज नशा क्यों बढ़ रहा है, आज लोगों में नशे की लत क्यों है। मेरा दिल रोता है जब मैं निकलती हूँ ना रोड पे, शराब के ठेके पे रात को मैं लाइनें लगी हुई देखती हूँ, लोगों को लपक लपक के, वहां भीड़ लगी होती है शराब के ठेके पे। मैं जानती क्यों लगी हुई है, क्योंकि अंदर से प्यासे हैं लोग। उनको पता नहीं है वो प्यास कैसे बुझेगी उनकी, इसीलिए वो वहां लगे हुए हैं। आज दुनिया में कुछ भी आप बाहर देखो, लोगों की दौड़, जिधर भी वो दौड़ रहे हैं ना, आपको देखकर समझ में आएगा कि अब इनके अंदर की प्यास है जिसको बुझाने के लिए भाग रहे हैं, बट वो बाहर से पूरी नहीं हो सकती। उनको प्यास बुझाने के लिए परमेश्वर के पास आना ही पड़ेगा, ताकि उनके अंदर वो शांति आ जाए, वो सिक्योरिटी आ जाए उनके अंदर। वो भागेंगे नहीं फिर बाहर, वो किसी से कुछ एक्सपेक्ट नहीं करेंगे बाहर, वो सिर्फ उस रिलेशनशिप को एंजॉय करेंगे अपनी लाइफ में। आमेन। बाहरी चीजों से भरने पे मन दोबारा खाली हो जाता है। लोग एक पार्टी में जाते हैं, उस खालीपन को भरने के लिए फिर दूसरी पार्टी अरेंज करते हैं, फिर उस खालीपन को भरने के लिए फिर तीसरी पार्टी अरेंज करते हैं। लोग बहाना ढूंढते हैं कि कुछ भी करके कुछ टाइम के लिए तो वो खालीपन खाएगा नहीं ना मुझे, वो मेरा टाइम निकल जाएगा। और वो फिर खाली हो जाते हैं, फिर वो प्लान बनाएंगे, चलो वहां चलते हैं, चलो घूमने चलते हैं, चलो फलानी किट्टी पार्टी में चलते हैं ना। आज मैं ऐसे लोगों को जानती हूँ जिन्होंने महीने में 28 दिन की किट्टीज डाली हुई है। महीने में 28 दिन की किट्टीज डाली हुई है, क्योंकि वो जितना अंदर का खालीपन है, वो उसको बाहर जाके उस एंजॉयमेंट से, फील गुड फैक्टर जिसको बोलते हैं ना, वो फील करना चाहते हैं, अच्छा महसूस करना चाहते हैं, जो कि टेम्परेरी है, जो हमेशा नहीं बना रहेगा। लोग खाना खा के अपने आप को कुछ टाइम के लिए तृप्त करते हैं, पर फिर खाली। कुछ भी चीज बाहरी दुनियावी है, आप ले लो, कुछ देर के लिए अच्छा महसूस होगा, फिर खाली। आमेन। बाहर से कुछ भी पालो, अंदर की प्यास कभी नहीं बुझती। सबोपदेशक अगर आप जानते होंगे बुक, उसमें बार बार लिखा है सब कुछ व्यर्थ है, सब कुछ व्यर्थ है। सबोपदेशक की घर जाके एक बार पढ़ लेना उसमें बार बार लिखा है सब कुछ व्यर्थ है। यानी क्या व्यर्थ है? जो कुछ इस संसार में है, जो कुछ इस दुनिया में है, वो सब कुछ व्यर्थ है। ये एकदम सच है कि बाहर की जो चीजें हैं वो आपके अंदर की प्यास को, थर्स्ट को बुझा नहीं सकती। इसीलिए लिखा, जो कुछ भी सूर्य के नीचे है वो सब व्यर्थ है, वो क्योंकि आपकी प्यास को बुझा नहीं सकता। तो ये संसार क्या करता है? बार बार प्यास लगाता है हमें। हम चीजों को देखते हैं, फिर उसकी प्यास, दूसरी चीज देखते हैं, उसकी प्यास लग जाती है, तीसरी देखते हैं और प्यास भड़क जाती है, चौथी देखते हैं और प्यास हमारी भड़क जाती है। तो ये संसार प्यास को बढ़ाता है। आज कुछ मिल गया, कल फिर खाली। आज तारीफ मिली, कल फिर निराशा। आज हंस रहे हैं, कल आंसू। ठीक है, हमेशा ये उसने बोला, पौलुस ने, मैंने हर हालात में संतुष्ट रहना सीख लिया है। किसी की तारीफ नहीं चाहिए, किसी की तारीफ सुनकर फूलना नहीं है,
किसी की बुराई सुनकर पंचर नहीं होना कि आज तारीफ मिली तो बहुत खुश, कल बुराई सुन ली तो पंचर हो गए, निराशा में चले गए। आज बहुत खुश, कल आंसू। तो ये ऐसा चक्र है जो चलता ही रहता है, चलता ही रहता है। अगर आप ये शाया देखोगे, ये शाया 55 का 2 प्लीज निकाल के देखो। इशाया 55:2। तो भोजन वस्तु नहीं है, उसके लिए तुम क्यों रुपया लगाते हो? और जिससे पेट नहीं भरता उसके लिए क्यों परिश्रम करते हो? मेरी ओर मन लगाकर सुनो, तब उत्तम वस्तुएं खाने पाओगे और चिकनी चिकनी वस्तुएं खाकर संतुष्ट हो जाओगे। आमीन। तुम क्यों उस वस्तु के लिए पैसा देते हो जो रोटी नहीं है, और अपने परिश्रम की कमाई उस वस्तु पर क्यों खर्च करते हो जो तृप्त नहीं करती है? और परमेश्वर बोलते इधर नहीं, मेरी बात ध्यान से सुनो, जो मैं कह रहा हूं ना, मेरी बात को ध्यान से सुनो। मेरी बात को ध्यान से सुनोगे तो क्या होगा? उत्तम वस्तु खाओगे। जब मेरी बात को ध्यान से सुनोगे और तुम्हारा मन जो है वो चिकनाई से तृप्त हो जाएगा। आमीन। आज मैं यही रुकूं या मैं इसको इसी वचन को, यशाया 55:2 को आगे कंटिन्यू करूं? कितना टाइम हुआ हमें? मेरे को लगा थोड़ा अर्ली स्टार्ट किया था तो मैंने टाइम नहीं मुझे पता था। स्टॉप किया? क्या समझ में आ रहा है इस वचन से? परमेश्वर यहाँ डांट नहीं रहे हैं, वो सवाल पूछ रहे हैं, बात कर रहे हैं आपसे। क्या क्या बोला उन्होंने कि तुम क्यों उस वस्तु के लिए पैसा दे रहे हो जो रोटी नहीं है, और अपने परिश्रम की कमाई को उस वस्तु पर क्यों खर्च कर रहे हो जो सेटिस्फाइड नहीं करती है, जो आपको कंटेंटमेंट नहीं देती है, तृप्त नहीं करती है। मेरी बात ध्यान से सुनो और उत्तम वस्तु खाओ, तब तुम्हारा मन चिकने चिकने पदार्थों से तृप्त होगा। तो परमेश्वर सीधे आपके दिल से बात कर रहे हैं। तो वो यहाँ कह रहे हैं तुम क्यों अपना टाइम, अपनी पावर, अपनी लाइफ उन जगहों पर लगा रहे हो जो तुम्हें भर नहीं सकते। टाइम, पावर और आपकी लाइफ, हम यही तो कर रहे हैं ना। अपनी सारी एनर्जी, अपना सारा टाइम, अपनी पूरी लाइफ उन चीजों पर इन्वेस्ट करते हैं, उन चीजों पर लगाते हैं जो हमें कभी भी सेटिस्फाई नहीं कर सकती हैं। कि दुनिया के लोग तो यही कर रहे हैं ना। तो परमेश्वर हमें समझदार होने के लिए बोल रहे हैं कि तुम अपना टाइम, अपनी एनर्जी, अपनी लाइफ को ऐसी चीजों पर मत लगाओ जो कभी भी तुम्हें रोटी नहीं दे सकती, जो कभी भी तुम्हें भर नहीं सकती अंदर से। तो यहाँ रोटी की बात नहीं हो रही, पेट की बात नहीं हो रही। परमेश्वर किसके बारे में बात कर रहे हैं? वो लाइफ जिसके पीछे इंसान रोज दौड़ता रहता है। जागने के लिए बोल रहे हैं परमेश्वर कि जाग जाओ, कि सिर्फ उसके लिए मत जियो। आपको क्या लगता है परमेश्वर यहाँ बोल रहे नौकरी मत करो, बिजनेस मत करो, काम मत करो, ये बोल रहे परमेश्वर? ये बोल रहे परमेश्वर? परमेश्वर बोल रहे मेरी बात सुनो तो मैं तुम्हें तृप्त करूंगा। कुछ भी कर रहे हो, वो रिलेशनशिप जो आज आपके साथ परमेश्वर का है, जो आपके अंदर है, परमेश्वर बोल रहे मेरी बात को सुनो तो तुम तृप्त होगे, मैं तुम्हें उत्तम उत्तम पदार्थों से तृप्त करूंगा। तो जो रोटी नहीं है, रोटी का मतलब जो दुनियावी चीजें हैं, जो रोटी नहीं है, जो तुम्हें तृप्त नहीं कर सकती। तो परमेश्वर ने रोटी को तृप्ति का प्रतीक बताया है कि जो तुम्हें कभी तृप्त नहीं कर सकती। तो आज इंसान बहुत कुछ खरीद सकता है, शांति नहीं खरीद सकता। बिलियनर को देख लो आप, उसके पास सब कुछ होगा, पर करीब से जाके उनकी आप लाइफ को देखोगे अगर, तो आपको पता चलेगा वहां शांति नहीं है। आज इंसान
हंसी खरीद सकता है, लोगों के बीच में ठाके लगा सकता है ना, अपने लिए स्टैंड अप कॉमेडियन को बुला के अपने घर में बुला सकता है लाखों रुपया खर्च करके, बट जो मन का अंदर का जो सुकून है, जो अंदर की शांति है ना, वो नहीं खरीदी जा सकती। वो टेम्परेरी हो सकती हैं चीजें कि आप टेम्परेरी जाके हंस लिए, टेम्परेरी जाके आपने एंजॉय कर लिया, लेकिन अंदर की शांति, अंदर का सुकून पैसे से नहीं खरीदा जा सकता। आमेन। रिश्ते बना सकते हो आप, पर आपके अंदर जिसको बोलते हैं ना संतोष, वो नहीं आ सकता। अगर मैं अपनी लाइफ बोलूं ना, मेरे रिश्तों की अलग ही कहानी होती अगर मेरे पास प्रभु यीशु नहीं होते। अगर मेरा रिलेशनशिप परमेश्वर के साथ नहीं होता, मेरा विश्वास उन पर नहीं होता, मैंने यीशु को, मेरे रिश्ते ऐसे नहीं होते, मेरे रिश्तों की अलग ही कहानी होती। फिर आज रिश्ते सुंदर हैं, उसके पीछे वजह है कि मैंने वो रिश्ता पाया है जो कभी नहीं टूटेगा, जो कभी नहीं थकेगा, जो कभी नहीं हारेगा, जो कभी नहीं छोड़ेगा, जो कभी नहीं त्यागेगा। हमेशा का, अनंत तक का रिश्ता परमेश्वर के साथ मैंने पाया है। वो शांति, वो सिक्योरिटी मुझे मिली है उस रिश्ते से। तो आज मैं डिमांडिंग नहीं हूं, आज मैं सप्लाई हूं, क्योंकि सप्लाई मेरे अंदर है, प्रोविजन मेरे अंदर है। तो मैं आज किसी से डिमांड नहीं करती हूँ। मेरा बड़ा वाला बेटा मुझे मजाक करता होगा, करता है, मुझे बोलता है, मम्मा वाइफ जो होती हैं वो डिमांडिंग होती हैं, माँ तो सप्लाई है। आप सप्लाई हो, आप किसी से कुछ डिमांड नहीं करते हो, आप सप्लाई बन जाते हो। दुनिया को वो सोता ही तो चाहिए जो आपके अंदर है। आपके आपके रिश्तों को क्या चाहिए? मैं बोलूं पहले मेरे हस्बैंड मेरे लिए ये करे तब मैं ये करूंगी, मेरा हस्बैंड बोले पहले मेरे लिए ये करे तब मैं इसके लिए ये करूंगा, उससे कुछ हल नहीं निकलेगा। मैं चुनाव करती हूँ, मैं अपने हस्बैंड के लिए सोता बनूंगी, मैं अपने हस्बैंड को मेरे थ्रू तृप्त करूंगी, अलाउ करूंगी परमेश्वर को कि मेरे हस्बैंड को तृप्ति मेरे अंदर से, मैं नहीं कर सकती उनको तृप्त। मेरी लैंग्वेज को समझने की कोशिश करना, मैं उनको अपने एफर्ट से तृप्त नहीं कर सकती, लेकिन जो मेरे अंदर रहता है वो मेरे हस्बैंड को तृप्त कर सकता है। तो जब मैं उनके साथ रिलेशनशिप में चलूंगी, जब मैं उनके उस रिलेशनशिप के प्रति अवेयर रहूंगी, कॉन्शियस रहूंगी, मैं जब ये जानती हूँ कि वो उनसे सब कुछ हो सकता है, वो सब कुछ को कर सकते हैं, वो सब कुछ को संभाल सकते हैं, तो मैं अपने हाथ खड़े कर दूंगी और मैं परमेश्वर को काम करने दूंगी, क्योंकि वो सब कुछ कर सकते हैं। तो वो जीवन का सोता आपके, मतलब लोग जैसे उस स्त्री ने 5 शादियां की थी, रिश्ते तो थे, निभा सकने की पावर नहीं थी। तो रिश्ते तो बना लिए, रिश्ता तो बन जाता है। रिश्ता बनाना, शादी एक रात की सेलिब्रेशन थोड़ा है, एक टास्क थोड़ा है कि एक रात शादी करी, चलो काम खत्म हो गया, अब अगले दिन तो बेड ऑफ रोजेस होगा। कोई परफेक्ट शादी दुनिया में नहीं है, बनी ही नहीं है। आप शादी को भी परफेक्ट आप बनाते हो जब आप फॉरगिविंग होते हो, जब आप अनकंडीशनल प्यार करते हो, जब दूसरे की कमियों के साथ आप उसको एक्सेप्ट करते हो। ये नामुमकिन है एक इंसान के लिए, नामुमकिन है एक इंसान अपनी पावर से इसको कर पाए, पर कौन कर पाता है? जो परमेश्वर के साथ उस इटर्नल रिलेशनशिप को जानता है, उस रिश्ते में चलता है, अवेयर रहता है, कॉन्शियस रहता है। आमेन। तो परमेश्वर इस पैराग्राफ में कह रहे हैं, तुम दाम तो दे रहे हो, पर बदले में कुछ ऐसा ले रहे हो जो तुम्हें जीवित नहीं करता, तुम्हें जीवन नहीं देता। आप दे तो रहे हो चीजें इस दुनिया में, मतलब एफर्ट डाल रहे हो, अपनी पूरी कोशिशें कर रहे हो,
अपनी गुडनेस के द्वारा, अपनी चीजों के द्वारा आप आउटवर्डली आप कुछ कर रहे हो लेकिन कुछ पा नहीं रहे हो वापस। मैं इस वचन को बहुत अच्छे से समझती हूँ जो मैं अभी आपको बोल रही हूँ। अगर मैं कुछ भी किसी के लिए शरीर में होके करती हूँ, ठीक है, तो उसमें लाइफ नहीं होगी। यानी कि मैंने शरीर में होके कुछ किया तो मैं सामने वाले से एक्सपेक्टेशन रखूंगी ही रखूंगी। तो वो गिव एंड टेक हो गया ना, वो सौदेबाजी हो गई ना, कि मैंने इसके लिए ये किया, ये मेरे लिए ये करे। मुझे वो रिश्ते चाहिए ही नहीं है जहां पर कोई मेरे लिए कुछ करे और वो वापसी में मेरे से उम्मीद रखे। मैं बनाती ही नहीं रिश्ते इसीलिए दुनिया में। तो बहुत कम, करीब मेरे घर के टेबल पर मैं तब तक उसको बैठ के खाना नहीं, मतलब मैं ये नहीं कह रही कि मैं हॉस्पिटैलिटी पर बिलीव नहीं करती हूँ, मैं क्लोजनेस की बात कर रही हूँ, हार्ट टू हार्ट रिलेशनशिप की बात कर रही हूँ। वो तब तक नहीं हो सकता किसी के साथ जब तक मैं सामने वाले को ये नहीं देख लेती कि सामने वाला उसकी स्पिरिचुअल लाइफ कैसी है। क्लोजनेस की बात कर रही हूँ मैं। क्योंकि अगर कोई व्यक्ति परमेश्वर पर भरोसा नहीं कर रहा, विश्वास नहीं कर रहा, उन पर डिपेंड होकर नहीं चल रहा, वो जब मेरे करीब आएगा, वो कुछ भी करेगा वो एक्सपेक्टेशन के साथ करेगा। और एक्सपेक्टेशन रिलेशनशिप्स के लिए पॉइजन का काम करती है, जहर का काम करती हैं। अगर आप उम्मीद के साथ किसी के लिए भी कुछ करते हो तो ये इंसान की तो टेंडेंसी है ऐसा करना, नॉर्मल है ऐसा करना। लेकिन जो इंसान ये जानता है कि मैं सप्लाई हूं, मेरे अंदर परमेश्वर की लाइफ है, मेरे अंदर जीवन का सोता हर समय बहता है, मैं किसी के लिए जो भी कर सकता हूँ मैं करूंगा, क्योंकि मेरे को किसी से कुछ नहीं चाहिए। मेरा प्रोवाइडर मेरे अंदर रहता है, मेरा परमेश्वर मेरा प्रोवाइडर है। आप बिना एक्सपेक्टेशन के फिर करोगे जब आप वचन को जानते होगे और अंडरस्टैंड करते होगे, समझते होगे जब वचन को। अदरवाइज, वैसे बाइबल में लिखा है, यदि तुम किसी को मेरा जानते हुए एक कटोरा ठंडा जल भी पिलाओगे तो तुम अपना प्रतिफल कभी नहीं खोगे। मेरा जानते हुए मतलब आपको पता है आप जो कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं, किस मकसद से कर रहे हैं, किस इरादे से कर रहे हैं। तो परमेश्वर बोले तुम अपना प्रतिफल कभी नहीं खोगे। आज नहीं तो कल इरादा सामने आ ही जाता है, मानते हैं ना। आज नहीं, आप कोई भी आपके लिए कुछ भी कर रहा है, आपको हो सकता है कुछ दिन ना समझ में आए, लेकिन कुछ दिन बाद इरादा सामने आ ही जाएगा कि किस इरादे से किया सामने वाले ने। आमीन। तो हम जब किसी के लिए कुछ करते हैं, हम करते हैं प्रभु के लिए करते हैं, हम सही इरादे से करते हैं। हमारी आंखें किसी इंसान पर लगी नहीं हुई है, क्योंकि कोई हमारा प्रोवाइडर नहीं है। ना शांति दे सकता है, ना संतुष्टि दे सकता है, ना कंटेंटमेंट आ सकती है किसी रिश्ते में, किसी भी चीज के द्वारा। मेरा प्रोवाइडर मेरे अंदर रहता है और वो मेरी हर जरूरत को पूरा करने वाला परमेश्वर है। तो आप कुछ भी करते हो सेल्फलेस होके करते हो, अनकंडीशनली करते हो। आमीन। तो जो चीजें आपको तृप्त नहीं, वचन में प्रभु ने बोला, जो उन चीजों के लिए तुम करते हो काम जो तुम्हें तृप्त नहीं करती, यानी कि ये संसार वायदे तो बहुत करता है पर देता कितना है, बहुत थोड़ा। प्रॉमिस तो बहुत करता है ये संसार पर देता बहुत थोड़ा है। आज कहता है बस ये मिल जाए, कल कहता है बस ये मिल जाए, लेकिन फिर थकान और फिर वही प्यास, फिर वही मेहनत लाइफ में आ जाती है। आमीन। और ये प्यास कभी खत्म नहीं होती, इसी कारण अंदर हमेशा खालीपन बना रहता है। इसलिए ये शायर ने क्या कहा, रुको इस दौड़ में जिसमें भाग रहे हो ना, थोड़ा सोचो। अच्छा बनने के लिए, दिखाने के लिए, लोगों की एक्सेप्टेंस के लिए कुछ मत करो, क्योंकि कुछ नहीं मिलेगा, उल्टा प्यास और बढ़ेगी। आमीन। परमेश्वर ने बोला मेरी बात, क्या सॉल्यूशन है, मेरी बात
ध्यान से सुनो। तो परमेश्वर यहाँ सोल्यूशन देते हुए कह रहे हैं, वो ये नहीं कहते सब छोड़ दो, वो क्या बोलते हैं, मेरी तरफ देखो भाई। हम महीनों सालों बिना परमेश्वर को सुने, बिना परमेश्वर की तरफ देखे, हम बस अपनी धुन में चलते चले जाते हैं। परमेश्वर बोले रुको, मेरी तरफ देखो, मुझे सुनो, मेरी बात को सुनो, क्योंकि सच्ची जो तृप्ति है वो बातों से नहीं, रिलेशनशिप से आती है। मेरी सुनोगे, जब आप सुनोगे, करोगे, रिजल्ट आएंगे, रिश्ता और गहरा होगा। जब परमेश्वर से सुनोगे, वो करोगे, रिश्ता और गहरा होगा। फिर सुनोगे परमेश्वर से, जो सुनोगे वही करोगे, रिश्ता और गहरा होगा। फिर सुनोगे, आपका भरोसा बढ़ता चला जाएगा और अंदर तृप्त होता चला जाएगा और शांत होता चला जाएगा। आमीन। तो जब अंदर परमेश्वर की आवाज को सुनने लगते हैं, हर भूख शांत होने लगती है, हर प्यास बुझ जाती है इंसान की। तो परमेश्वर ने बोला तुम मेरी बात को सुनोगे तो उत्तम उत्तम वस्तुएं खाओगे। यहाँ चाट पकौड़ी की बात नहीं हो रही है, पूरी हलवे की बात नहीं हो रही है कि परमेश्वर बोल रहे हैं मेरी बात को सुनोगे तो चाट पकौड़ी खाओगे, पूरी हलवा खाओगे। तो यहाँ फिजिकल चीजों की बात नहीं हो रही है। परमेश्वर यहाँ क्या बोल रहे हैं, वो जीवन जो मजबूती देता है, वो जीवन जो टूटे मन को संभालता है, वो जीवन जो पर्पसफुल जीवन है। जब तुम मुझे सुनोगे तो वो जीवन जियोगे तुम। आमीन। तो उनका जीवन हमें पर्पस देता है हमारी लाइफ में। मन को चिकने चिकने पदार्थों से परमेश्वर ने बोला मैं तुम्हें तृप्त करूंगा, यानी कि ऐसी तृप्ति जो मजबूरी से आनंद नहीं देती है, और ऐसी तृप्ति जो भीतर तक आपको शांति दे देती है। बाहरी नहीं आनंद, कुछ टाइम का, जो अंदर से आपको तृप्ति दे देगी। मैं वो तृप्ति तुम्हें दूंगा। तो क्या सीखा यशायाह 55:2 में, हर थकान काम की वजह से नहीं होती है। कुछ थकान गलत जगह से, जब आप अपनी अपनी सेटिस्फेक्शन को ढूंढने के लिए जाते हैं, उसकी वजह से भी मन थक जाता है। परमेश्वर क्या बोलते हैं, मेरे पास आओ, मेरी बात सुनो, क्योंकि जो मैं देता हूं वो खाली नहीं छोड़ता। जो मन आप, जो चीज भी आप परमेश्वर को सौंप देते हैं, परमेश्वर उसको कभी खाली नहीं छोड़ते हैं, परमेश्वर उसको भर देते हैं। जब आप परमेश्वर के पास आते हैं, आज जैसा आपने वचन को सुना है, जैसा आप जानते हैं, प्रभु यीशु इनविटेशन देते हैं, वो बुलाते हैं, क्योंकि वो जीवन को आपके बदलना चाहते हैं। जब तक आप नहीं रुकोगे, फैसला नहीं करोगे कि मुझे रुककर अब सुनना है परमेश्वर से, परमेश्वर जबरदस्ती नहीं करेंगे, वो आपकी फ्री विल को ओवर पावर नहीं करेंगे। उन्होंने आपको स्वतंत्र इच्छा दी है, कहते हैं अपनी इच्छा से मेरे पास आ जा, क्योंकि मैं तृप्त करने वाला, संतुष्ट करने वाला, बहुतायत से देने वाला, अंदर तक, अंदर की गहराई तक तुझे ऐसा सेटिस्फाई कर दूंगा कि तेरी आंखें बाहर से हट जाएंगी, तेरी आंखें किसी पर लगी नहीं रहेंगी, सबके प्रति तू ग्रेशियस रहेगा, कृपालु रहेगा सबसे, किसी से कोई डिमांड नहीं करेगा तू कि कोई मेरे लिए ये करे, कोई मुझे इज्जत दे, कोई मुझे प्यार करे, कोई मेरे लिए ये करे, कोई मेरे लिए, आप नहीं सोचेंगे। जब आप ऐसा करते हैं, आप अंदर तक तृप्त हो जाते हैं। दुनिया क्यों भाग रही है बाहर? लोग बोलते 2 घड़ी शांति की दे दो, इसीलिए भागदौड़ कर रहे हैं कि 2 टाइम की रोटी सुकून से खा लें। ऐसे यही शब्द, यही लैंग्वेज यूज करते हैं ना लोग। नहीं है वो, रोटी में शांति नहीं है।
टेबल भर लो, 36 भोग लगा लो, खाने के बाद फिर तृप्त होंगे। कितनी भी सुख सुविधा आपके पास है, कितनी टेक्नोलॉजी एडवांस हो गई है, कितना भी आपको नॉलेज होगी दुनिया की, वो अंदर आपका प्यासा का प्यासा ही रह जाता है, वो नहीं भरता। आप चुनते हैं, रुकते हैं कि नहीं, मुझे दुनिया की कोई चीज तृप्त नहीं कर सकती, कोई एजुकेशन आपको तृप्त नहीं कर सकती, कोई क्वालिफिकेशन कोई कितनी बड़ी ले ले, कोई डिग्रियां ले लो आप, कोई चीज आपको सेटिस्फाइड नहीं करेगी, तृप्त नहीं करेगी, जो परमेश्वर कर सकते हैं। उनके साथ जो आपका रिलेशनशिप है, आपने कोई रिलीजन नहीं चेंज किया कि पहले ये थे अब ये बन गए, पहले ये थे अब ये बन गए, आपने रिलीजन चेंज नहीं किया, और ना ही मरने के बाद की एक आपको गारंटी मिली है सिर्फ कि चलो जी अब तो आप स्वर्ग जाओगे, बाकी का जीवन अपने पे कद्दों पे चलो। आप हर दिन का रिलेशनशिप है आपका। कोई भी सिचुएशन आती है, रुको, ठहरो। कोई भी सिचुएशन, कितनी भी बड़ी सिचुएशन आती है, रुको, ठहरो, बैठ जाओ, परमेश्वर से सुनो वो क्या कहते हैं, वो क्या कहते हैं आपको। परमेश्वर बोलते मेरी सुनो। जब वो कह रहे मेरी सुनो, इसका मतलब क्या है, वो बोलना चाहते, बताना चाहते, तभी तो कह रहे हैं मेरी सुनो। मेरे वचन के खुलने से प्रकाश होता है और भोले लोग समझ प्राप्त करते हैं। नहीं समझ में आ रहा सिचुएशन में क्या करूं, पागल होके घूम रहे हैं हम, नहीं समझ में आ रहा क्या करें हम, परमेश्वर बोलते मेरे पास आओ, मेरी सुनो, मेरी सुनोगे, सब कुछ मैं संभालूंगा। परमेश्वर से तेज मत भागो, परमेश्वर के सुनो। बोलते मैं तृप्त करूंगा, उत्तम उत्तम पदार्थों से तुझे तृप्त कर दूंगा, तुझे जो तुझे चाहिए उस सिचुएशन में मैं करूंगा। वो अनंत जीवन, तभी यीशु ने बोला अनंत जीवन यह है कि वो तुझ अद्वितीय परमेश्वर, सच्चे परमेश्वर को जाने, और जिसे तूने भेजा है, यीशु अपनी तरफ कहते हैं, उसे जाने। जितना आप जानते चले जाओगे, समझते चले जाओगे, लाइफ बेटर 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 बेटर। आमेन। क्या समझ में आया, कुछ सीखा? वो सोता आपके अंदर है, वो हर टाइम आपको भी ब्लेस करना चाहता है, आपके थ्रू आपकी फैमिली को भी ब्लेस करना चाहता है, आपके चारों तरफ जो भी आपके कांटेक्ट में आते हैं उनको ब्लेस करना चाहता है। वो सप्लाई आपके अंदर है, वो बहना चाहती है। आप डिमांड नहीं करेंगे फिर किसी से कुछ भी, आप मगन रहेंगे अपने प्रभु में, आप उस रिलेशनशिप को एंजॉय करेंगे, आपकी किसी से कोई उम्मीद नहीं रहेगी, क्योंकि आपके पास तो मोर देन इनफ का परमेश्वर है, बहुतायत का परमेश्वर है। अब आपके पास, आप किसी की तरफ आंखें नहीं लगाओगे, किसी किसी की तरफ मन नहीं देखोगे आप। आमेन। यही रुकती हूँ, नेक्स्ट वीक देखेंगे बाकी परमेश्वर क्या चाहते हैं। आइए प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद देते हैं यीशु, हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु, अनुग्रहकारी प्रभु, सच्चे प्रभु, धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह। आज के वचन के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु, हमारे जीवित यीशु, हमारे अच्छे प्रभु, हम आपको धन्यवाद देते हैं क्योंकि आप हमें अपने पूरे दिल से प्यार करते हैं यीशु। प्रभु आपने हमें अंदर से भर दिया है, वचन कहता है तुम उसी में भरपूर कर दिए गए हो। प्रभु यीशु हम भर दिए गए हैं अंदर से, हम खाली नहीं है आज, और आपने अपना जीवन दे के हमें भर दिया है। और आज आप इनविटेशन देते हैं
कि वो जीवन जो तुम चाहते हो वो बाहर कहीं नहीं है। वो जीवन जो हर प्यास को मिटा देता है वो तुम्हारे ही अंदर है। मेरे पास आओ, मैं तुम्हें तृप्त कर दूंगा। बाहर का जल पीकर तुम फिर प्यासे होगे, वस्तुएं पाकर इस संसार की तुम फिर प्यासे हो जाओगे। लेकिन जो जल मैं तुम्हें पिलाऊंगा उस जल को पीकर तुम फिर कभी प्यासे नहीं होगे, वरन वो जल तुम्हारे अंदर अनंत जीवन के लिए बहता हुआ सोता बनकर हर समय उमड़ता रहेगा, बहता रहेगा। धन्यवाद यीशु। आप थके हुए को, टूटे हुए को, प्यासे को प्रभु आप अपना जीवन देते हैं। जो भी मेरी आवाज सुन रहा है, जो थक चुका है, जो टूटा हुआ है, जो प्यासा है, जो आपकी तरफ देख रहा है, प्रभु आप कह रहे हैं मैं तुझे जल दूंगा। तू मेरी सुन, तू मेरी सुन, मैं तुझे तृप्त करूंगा। मैं उत्तम उत्तम पदार्थों से तुझे तृप्त करूंगा। मैं तुझे संतुष्ट करूंगा। प्रभु यीशु, मैं आपको धन्यवाद देती हूँ प्रभु, जो आपकी तरफ देख रहे हैं, आप उन्हें अपने जीवन का जल पिला रहे हैं। यीशु, आप अपने जीवन का जल पिला रहे हैं प्रभु ने। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद देती हूँ प्रभु, धन्यवाद देती हूँ यीशु। आपका अनुग्रह प्रभु हर एक के लिए बहुत है, आपसे रिसीव करने के लिए प्रभु जी। प्रभु अब ये सप्लाई है, अब ये डिमांड नहीं रहे प्रभु, अब ये सप्लाई बना दिए गए हैं। प्रभु यीशु मसीह, आपकी सप्लाई 24/7 इनके अंदर है प्रभु। प्रभु जो इन्हें भी तृप्त करेगी और इनके थ्रू चारों तरफ जो भी लोग इनके साथ हैं उन्हें भी तृप्त करेगी प्रभु। मैं धन्यवाद देती हूँ यीशु, धन्यवाद देती हूँ प्रभु जी, धन्यवाद यीशु। प्रभु आज का वचन जो आपने इन सब के, जिन्होंने भी सुना है या आगे सुनेंगे, प्रभु जो इनके हृदयों में आपने बोया है या बोने जा रहे हैं, प्रभु आप अपने लहू में उस वचन को बनाकर रखेंगे और इनके हृदय की गहराई में वो वचन 30 गुना, 60 गुना, 100 गुना फल लेकर आएगा। प्रभु यीशु मसीह के नाम से धन्यवाद देती हूँ प्रभु, धन्यवाद यीशु, आमीन।